ओके बच्चों, अमोल अरीब माइक ऑफ करो बेटा। देखो बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आजकल रेंज की वजह से माइक पे, तो मैं माइक म्यूट ही करूंगा सबका। आई कीप द माइक ऑन म्यूट। Sir, हाँ so you are going to revise trigonometry. क्या क्या? तो टेम्परेरी व्हाट्सएप तो वो फिर टेम्परेरी व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे क्या अभी नहीं डाउट्स नहीं के नहीं, लिए? बना, बीच में अगर डाउट्स अगर आए तो अगर जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की बात कौन कर रहा है? ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी था आज, आज तो नेक्स्ट चैप्टर था ना। नहीं सर, आज इन्हीं यस क्वेश्चंस सर। करना है ना। हाँ वही था ना। मैं हाँ सर, कंटिन्यू करना है। हाँ हाँ, प्लीज। रूट्स वाला पार्ट हो कर गया। रहा है। इक्वेशन सर। इसमें हम लोग इस आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्क्वायर रूट। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? हमने मॉडुलस वाला सीखा है, अब हम बच्चों स्क्वायर रूट वाला सीखने जा रहे हैं। ओके सर, बट आपने लास्ट टाइम बकेट और कौन का सिर्फ बकेट कर दिए क्या कुछ? हाँ कौन बाकी है सर? तो कौन बाकी है? और एक बकेट का भी रिवीजन करवा दो ना। हाँ सर प्लीज सर, वो बकेट कौन कंफ्यूजन हो रहा है। सर वो मैक्सिमा मिनिमा का आपने बोला ना थोड़े बहुत मेथड्स बाकी है, वो करवा दिया सर ने, वो लेक्चर दिया था ना 2। नहीं उसमें और आगे है ना। हो गया। अब मेरे को मैं बोल लूं? हाँ, मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैंने आपको जो वीडियो लेक्चर भेजे हैं वो सफिशिएंट है, आप प्लीज उनको वॉच कीजिए। जिसने वो वॉच नहीं किया है उसका इनकम्प्लीट है, पर जिसने वो वॉच कर लिया है उसका कुछ इनकम्प्लीट नहीं है। दैट दोनों वीडियो लेक्चर मिला के कंप्लीट मैक्सिमा मिनिमा है, पहला चीज। दूसरी चीज, आज बकेट और कोन नहीं होगा, आज स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि बकेट और कोन अगर हमने किया तो हम आज कुछ होमवर्क वगैरह कुछ उस डायरेक्शन में जा नहीं पाएंगे। बकेट एंड कोन मैं आगे देखता हूँ क्या है आपका, क्या बकेट एंड कोन की जरूरत थोड़ी पड़ रही है किसी असाइनमेंट को सॉल्व करते वक्त, वो तो मैं एक्स्ट्रा सिखा रहा था कुछ। माइक ऑफ उत्सव। नाउ एनी चाइल्ड, रुशल, अगर किसी भी बच्चे का माइक ऑन हुआ अननेसेसरली मैं उसको रिमूव ही कर दूंगा लेक्चर से, ये बात आप प्लीज ध्यान दे दीजिए। चलिए हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में देखते हैं। रूट 4 2 होता है, इट्स नॉट प्लस माइनस 2। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए। रूट इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, प्लस माइनस 2 रूट नहीं होता है। रूट की 4 की वैल्यू 2 ही होती है। ओके, व्हेन वी से x square is equal to 4 and when we say x is equal to root 4, दोनों अलग अलग सिनेरियो हैं। x square equal to 4 का आंसर x square minus 4 equal to 0 की वजह से x minus 2 into x plus 2 equal to 0, यानी x is equal to plus minus 2 आता है। x is equal to root 4 का आंसर डायरेक्टली x is equal to 2 आता है। ये अलग है, ये अलग है। इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, तो स्क्वायरिंग की वजह से एक्स्ट्रा आंसर्स आ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा आंसर्स हैं इसमें, अगर अगर इसके थ्रू आप इधर गए। ऑल्सो ध्यान दीजिए, व्हेन वी से x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4, देन यस x का आंसर प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ये तीनों सिनेरियो अलग अलग हैं, इनको नोट कर लीजिए।
ओके नाउ तीसरा पॉइंट लिखिए। हमें एक चीज याद रखनी है जब भी हम इस चैप्टर में स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग लेट्स से y के इक्वल आता है, तो याद रखिएगा हमें ये कंडीशंस हमेशा इंश्योर करनी है दैट स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी एनीथिंग इनसाइड द स्क्वायर रूट x जैसे यहाँ जो यहाँ है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनफैक्ट स्क्वायर रूट खुद जिस क्वांटिटी के इक्वल हो रहा है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन becomes invalid for real numbers। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके x की जगह -1 आ गया ना तो रूट -1 हो गया, हम इसको बोलेंगे कि ये हम कंसिडर अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है इक्वेशन इन इक्वेशन ये सिर्फ रियल नंबर्स में डील करता है, तो नॉन रियल नंबर वाला कोई भी आंसर हम एक्सेप्ट नहीं करते इस चैप्टर में। तो कहीं पे भी अगर चांस मिला कि रूट के अंदर -1 आ गया या रूट खुद -2 के इक्वल आ गया, मतलब कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा ना इसका आंसर सॉल्व करके बताओ, तो हम पहले ही बोल देंगे नो सॉल्यूशन। क्यों भाई, तुमने एक ऐसी दुनिया की बात करी है जिसमें रूट एक नेगेटिव क्वांटिटी की इक्वल है, हम मान ही नहीं सकते इस चैप्टर का में हो सकता है, ये रॉन्ग है। कोई हमसे बोले कि इसका आंसर बताओ, तो हम बोलेंगे ये भी इस चैप्टर का काम नहीं, हम इसको नो सॉल्यूशन ही बोलेंगे अभी। फॉर दिस चैप्टर ऑल दीज थिंग्स, हमें आयोटा वगैरह से कोई मतलब नहीं है। फॉर दिस चैप्टर ओनली रियल नंबर्स इज कंसिडर्ड, दैट यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड। हम वेवी कर्व यूज कर रहे हैं, वो पूरा नंबर लाइन को यूज करता है। नंबर लाइन मतलब कौन से नंबर्स? रियल नंबर्स। तो याद रखिए, बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि इसमें नॉन रियल नंबर हमें चाहिए ही नहीं। नॉन रियल नंबर की हेल्प से जो कुछ भी नहीं, वी डोंट नीड इट, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। if non-real number comes in between the calculations also, we will say that this is not allowed and we will reject it। सॉल्व करते 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 कहीं पे किसी क्वेश्चन में रूट -1 आ गया, चाहे वो बाद में कट भी रहा है, तो भी हम बोलेंगे नहीं, नो सॉल्यूशन। ओके, नाउ लुक एट दिस। लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन टाइप्स देखते हैं जरा। जो पहली टाइप होती है, सबसे पहले स्क्वायर रूट की इक्वेशंस होती है। देखो, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट, ये फर्स्ट टाइप है इक्वेशंस जो होती है। इसमें देखो कौन कौन सी टाइप फेमस है। 1A कौन सी फेमस है? ये वाली फेमस है, रूट ऑफ x इक्वल टू रूट ऑफ y, दोनों में ही स्क्वायर रूट है पहली। दूसरी जो फेमस है वो ये फेमस है, रूट ऑफ x। दूसरी जो फेमस है वो ये फेमस है, रूट ऑफ x इज इक्वल टू y। दिस इज द सेकंड वन विच इज फेमस। How do you solve first type? Tell me. How do you solve first type? Mod x Squaring equal on to both mod sides. x. Squaring on both sides. Squaring both sides. Squaring both sides. हाँ, Right. लिखो लिखो मेथड में लिख लो मेथड। स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, फिर सॉल्व एंड देन सब्स्टिट्यूट the answer back in question। ये क्यों करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, कोई बच्चा बताएगा? क्योंकि तो सोल्यूशन ऐड हो जाएगा। हाँ, टू वेरीफाई। जरूरी नहीं है होगा, हो सर सकता। एक्स्ट्रा आंसर्स नहीं आए। हाँ, टू वेरीफाई। तो आप आंसर को वापस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करिए वेरीफाई करने के लिए। दिस इज मेथड 1। ठीक है, पहले से केसेस लिख दे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वे भी कर हाँ। सकते हो।
दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर बोथ साइड्स, उसके बाद किसी को सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको x इक्वल टू वाई मिल गया, अलोंग विद ये कंडीशन लगा लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको वेरिफिकेशन से भी आप बच जाओगे, काम चल जाएगा। बच क्या जाओगे, यहां पर मेहनत इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई, यहां पर ये करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करके आप वेरीफाई करोगे तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी यूज कर लीजिए, जिस क्वेश्चन में आपको जो इजी लगता है वो यूज कर लीजिए, आई डोंट माइंड, दोनों ही अच्छे हैं। स्क्वायर करके सॉल्व किया, उसका जो आंसर आया उन्हें सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लिया, स्क्वायर करके सॉल्व किया लेकिन साथ में x को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी परफेक्ट है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस मेथड, इसके मेथड में क्या करेंगे हम? इसमें भी ऑफ कोर्स तरीका वही है, स्क्वायर स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग। स्क्वायर स्क्वायर सॉल्व एंड वेरीफाई, वही पहला स्टेप तो वही रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक मेथड, पहला स्टेप नहीं है, पहला मेथड है। दूसरा क्या होगा, दूसरा कौन बच्चा बताएगा? सर पहला केस लेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर सॉल्व करेंगे रुको, स्क्वायर स्क्वायर करके आपको ऐसा मिलेगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर, करेक्ट है, हाँ या ना, यस और नो? उसके बाद सॉल्व, इसे सॉल्व करिए, उसके बाद आपको पता है क्या चेक लगाना पड़ेगा, याद रखिए ये क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का चेक लगाना पड़ेगा, और ये क्वांटिटी y स्क्वायर रूट के इक्वल है, हाँ या ना? यस तो ये भी with ये चेक ये कर लीजिए। कई बच्चों को सब्स्टिट्यूट एंड वेरीफाई ज्यादा अच्छा लगता है, कई बच्चों को चेकिंग ज्यादा अच्छा लगता है, दोनों ही मेथड अच्छे हैं, दोनों में से दोनों ही अपने को सीखने हैं, कुछ भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। मैं अब आपको क्वेश्चंस देता हूं इसके ऊपर, स्क्वायर रूट को इन्वॉल्व करने वाले क्वेश्चंस की, और फिर हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तक मैंने आपको स्क्वायर रूट की इन इक्वेशन नहीं बताया है, सिर्फ इक्वेशन बताया है। इक्वेशन दो टाइप की होती है, अगर किसी और टाइप की इक्वेशन आती है स्क्वायर रूट में तो वो इन दोनों टाइप में कन्वर्ट होगी, ये भी लिख लीजिए, एनी अदर टाइप will be converted to these two types only, कोई लोग बोलेंगे सर हमारी तो ऐसी फॉर्म आ रही है कुछ, उसको सिंप्लीफाई करके इन दोनों की में कर लेके आना होता है, इन दोनों में ले आओगे तब ये मेथड लगेगा, इन दोनों के पहले जो चल रहा है वो आपको अपने आप ही क्वेश्चन के हिसाब से सोचना पड़ेगा, ठीक है? हैज एवरीबॉडी कॉपीड दिस? बच्चों कॉपी कर लीजिए आराम से। सर हाँ जी, सर क्या आप पहला साइड दिखा सकते हो? आप पहला साइड पहले लोगों को ये कॉपी करने दो, माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ, हाँ बोलो बेटा। So could you explain the method once more? मैं क्वेश्चन दूंगा तब एक्सप्लेन कर पाएंगे बेटा, उसको पहले एक बार ना नोट ही कर लो आप उसको। हेलो सर। हाँ जी सर मेरा आप स्टार्ट का थोड़ा रिकैप कर सकते हो, मेरा नेट प्रॉब्लम की वजह से मिस हो गया। नहीं बेटा, नहीं, आई कैन नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ अदर 300 स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ वन स्टूडेंट। आप लेक्चर के बाद वीडियो देखिएगा। हाँ नेक्स्ट, अब मैं जरा कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, एक बच्चा ये कॉपी करना चाह रहा है, ये कॉपी कर ले भाई। अब मैं जरा कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। कुछ क्वेश्चन करते हैं तभी समझ में आएगा। एक बच्चे ने मेथड पूछा, सर मेथड वापस बताओ, उसको भी बेटा क्वेश्चन करेंगे ना तो एक्सप्लेन हो जाएगा, डोंट वरी। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं पहला, सॉल्व ये सॉल्व कर लो, चलो ये सॉल्व कर लो,
चलिए तो फर्स्ट वाला करें या आप लोग ट्राई करेंगे? पहले क्या करना है बच्चों? फर्स्ट को खुद हम लोग को ट्राई करेंगे करने सर। दो। सर हम ट्राई करते हैं। करो करो करो। ट्राई करेंगे। सर हाँ जी सर वो जो अपना पहला मेथड आपने बताया था कि वो रीसब्स्टिट्यूट करना है और फिर वेरीफाई, तो वेरीफाई वो चीज़ करना है कि वो मतलब पूरा जो आंसर को आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए वो अंदर रीसब्स्टिट्यूट करके। मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है मैं ओके सॉल्व करता हूँ। हाँ ओके देखते हैं बेटा। पहले सबसे पहले मैंने इसको स्क्वायरिंग किया तो x माइनस थ्री इक्वल टू 4x-1 आ गया। इससे आंसर क्या आया? 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3 आ गया। बट वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस आंसर बिकॉज वी हैव सिंपली स्क्वायर्ड, तो वी शुड सब्सटीट्यूट एंड वेरीफाई। तो अब इसे मैं क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करूंगा। सब्सटीट्यूट हमेशा उस स्टेप पे करना चाहिए जहां पर स्क्वायरिंग हुई है, उसके जस्ट पहले वाला। ये देखो स्क्वायरिंग के बाद आया है तो इस स्टेप पे सब्सटीट्यूट करो, उसके पहले वाले स्टेप में इधर सब्सटीट्यूट करो। तो रूट ऑफ -2/3 -2/3 दिखा है ना, -3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 इंटू -2/3 -1। ये हो गया रूट ऑफ -11/3। बस यहीं पे ही पाप हो गया, इक्वल टू। ये कुछ भी करता रहे, ये अगर -11/3 हो भी रहा है तो भी हमें कोई मतलब नहीं है। रॉन्ग, डज नॉट सेटिस्फाई। सर बट जब हम रूट का स्क्वायर लेते तो मॉड आएगा ना, तो हमें अलग अलग पीसेस लेने पड़ेंगे। नहीं नहीं, एक सेकंड। पहली बात तो सबसे पहले यहाँ समझो बच्चों, देखो दोनों जगह रूट में -11/3 आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको मना कर दिया कि तू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम रूट के अंदर नेगेटिव जाने ही नहीं देंगे। कई लोग बोलते रहेंगे सर ये इफेक्टिवली तो सेम ही है, आयोटा में डाल के देख लो। इस चैप्टर को आयोटा वायोटा से मतलब ही नहीं है। इस चैप्टर को सिर्फ रियल नंबर से मतलब है। हर इंस्टेंट पे हर चीज रियल नंबर ही रहनी चाहिए। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा दूसरी बात, तुम कह रहे हो बेटा रूट एक्स का स्क्वायर करने के बाद मॉड एक्स आता है। रूट एक्स का स्क्वायर करने के बाद एक्स आता है, वो तुम इससे कंफ्यूज हो रहे हो। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, वो अलग कहानी है, हाँ वो अलग चीज। सर वो आपने जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो चेक बोला था, मतलब उसमें हम लोग को देखना है कि x एज इन पूरा x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है कि नहीं। वही था ना वो चेक, तो मतलब वो चेक से ही वो लाइक व्हाटएवर रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब सर हमें वो अभी जो -11/3 है वो वाला हमें कंपेयर करना है वो 0 वाले से, मतलब नहीं रुक जाए एक मिनट। देखो सर फर्स्ट, सब चुप। ये मैंने फर्स्ट मेथड से कर दिया। पहले बच्चे सब जो बच्चे चेक लगाने की बात कर रहे थे वो जरा चुप बैठेंगे 2 मिनट। फर्स्ट मेथड सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। फर्स्ट मेथड में कोई बच्चा पूछना चाह रहा है तो बोलिए। फर्स्ट मेथड में अब मैं इसी का ही सेकंड मेथड बोल रहा हूँ। जो बच्चे कह रहे हैं कि हम तो सब्स्टिट्यूट एंड वेरीफाई नहीं करेंगे, हम लोग चेक करना चाहेंगे, उनके लिए मैं कर रहा हूँ दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व। आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन अगेन फॉर दोज पीपल। द सेम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व एंड लेट्स सी डू वी अराइव एट द सेम आंसर और नॉट। नाउ सी क्लास, हाँ हम लोगों ने पहले स्क्वायरिंग किया
तो ये आ गया। इसके साथ साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे अब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 4x माइनस 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसे सॉल्व करके x इक्वल टू माइनस 2/3 आया। अब आपने जैसे ही इसको यहाँ डाला, ये यहीं पे बैंड बज गया इसका, तो नो सॉल्यूशन। अब वो पूछ रहा है माइनस 2/3 कहाँ डालेंगे? भाई माइनस 2/3 इसकी जगह डालेंगे ना। नाउ इज एवरीबॉडी नॉट ओके विद द सेकंड मेथड? बोथ द मेथड्स आर गुड। आई एम कभी कभी कोई मेथड 2 बहुत अच्छा लग जाता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में किसी में मेथड 1 बहुत अच्छा लग जाता है, आपकी इच्छा है। सर सर मुझे डाउट था कि मतलब हमें वो जो आप बोल रहे हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो जो चेक लग रहा है सर, वो x माइनस 3 पे लग रहा है, वो रूट वाले पे नहीं लग रहा है, x माइनस 3 पे लग रहा है वो। ओके। रूट 0 भी आउट आएगा ना? रूट 0 0 होता है। रूट 0 इज 0। सर इसका आंसर क्या लिखना होगा? नो सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू नल सेट, जो सिखाया आप लोगों को। सर तो जब हम लोग सेकंड वाले में चेक करेंगे तो वो दोनों जो हमने दो इन इक्वेशंस लिखे हैं दोनों में सेटिस्फाई होना चाहिए ना? ओके सर। सर सर दोनों मेथड में मतलब डिफरेंस क्या है सर? वैसे सेम ही तो है सर। हाँ सेम ही है, इफेक्टिवली सेम है। अच्छा चलो जी। बी पार्ट करें बच्चों? बी पार्ट कर सकते हैं? हाँ सर। यस सर। बी पार्ट देखिए, स्क्वायर कर लिया, ये आ गया। अब चाहो तो सब्स्टिट्यूट कर लो, तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो इट वर्क्स है ना, देखते हैं। -16/11 इज इक्वल टू -16/11 + 4। देख लो, 11 4 ज़ा 44, -16 इज 28/11। यस सर। और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, नीचे 11 स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 256 + 48 × 11 कितना होता है? 528। आई थिंक ऊपर 28 का स्क्वायर बन जाएगा। हाँ 28/11 इक्वल टू 28/11 आ गया। लाइफ चिल हो गई। यस एंजॉय। सो दिस इज आवर आंसर। करेक्ट है। दिस इज वन मेथड। मेथड 2 देखो इसमें कितना जल्दी कर देगा। कभी कभी क्या होता है ना, जो क्वांटिटी आपको सब्स्टिट्यूट करनी होती है ना बच्चों, वो इतनी खूबसूरत नहीं आती है। जैसे पिछली बार तो बड़ी इजी सी आ गई थी, -16/11 भी चलो ठीक है, पर कभी कभी सब्स्टिट्यूट ऐसा करना पड़ेगा आपको, 8 + √5। अब 8 + √5 सब्स्टिट्यूट करना भी उतना इरिटेटिंग तो होगा ही ना, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। हाँ सर तो कौन सा मेथड कभी यूज करना है मतलब? अब यार वो तो कॉमन सेंस का इंजेक्शन लगवाएगा अपने आप को, फिर समझ जाएगा तुझे। कौन जो मेथड छोटा होगा वो यूज करेगा। अब वो छोटा कौन सा पता चलेगा, वो तो प्रैक्टिस से होगा पता। ओके सर। हाँ, जिसमें x का आंसर अच्छा सा आ जाए तो सब्स्टिट्यूट भी चल जाता है, यहाँ है तो सब्स्टिट्यूट ही हो जाएगा। और इसमें x का आंसर गंदा सा आ जाए तो सब्स्टिट्यूट की जगह आप चेक लगा के कर लो। वो तो अपन इंसान भाई,
याद रखो, जो सवाल तुम कई बार पूछते हो ना कि सर ये कैसे पता चलेगा, ये सवाल का जवाब टीचर नहीं दे सकता, बुक्स नहीं दे सकती, ये सवाल का जवाब बच्चा अपने अंदर से सूंघता है कि मैं कैसे पता करूंगा कौन से, और यही है जेई का असली खेल। ये जो सवाल पूछा है ना इस बच्चे ने कि सर ये कैसे पता चलेगा, सवाल एकदम वैलिड है, पर अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब ना कोई टीचर दे सकता है ना कोई बुक दे सकती है। यही जिस बच्चे ने यही चीज प्रैक्टिस कर करके फिगर आउट कर लिया, उसका जेई पक्का अच्छा चला जाएगा, ये श्योर है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये -16/11 यहाँ पे डाल के कुछ मजा सा नहीं आया ना, बड़ा बड़ा सा हो गया। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को इसके बाद हम चेक से करते, तो चेक देखो कैसे लगाते हैं हम, चेक कैसे लगाते हैं, एक तो ये साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, ये अंदर वाला, और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, पता है ना, दोनों होने चाहिए, यस और नो? यस सर। तो इससे आया x ग्रेटर देन -4, और इससे देखो क्या आया, ध्यान से देखिएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये दिख रहा है बच्चों, वेवी कर्म फटाक से लिख गए, हाँ या ना? हाँ। Yes, sir. अब जरा ध्यान दो, -16/11 ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। गुड। क्या इस ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये? यस सर। हाँ, तो Yes, चल गया, ये हमारा दोस्त है, ग्रेट, चल गया। तो कभी सब्स्टिट्यूशन अच्छा होता है, कभी वेरिफिकेशन अच्छा होता है, मर्जी है आपकी। हाँ सर, तो हम कोई एक ब्रैकेट मतलब एक अंडर रूट देख सकते हैं कि वो अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरा भी होने वाला है ना? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके। इधर चल जाएगा ये काम, फर्स्ट वाले पार्ट में अगर एक ब्रैकेट कर रहा है तो दूसरा कर जाएगा, क्यों? क्योंकि तुमने उसको इक्वल करके तो सॉल्व किया ही है ना ऑलरेडी। सर, मैं उसकी बात कर रहा था। हाँ, उधर चल जाता है, लेकिन मैं बता जानबूझ के उसको क्यों नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कहाँ चल जाता है कहाँ नहीं चलता है। तो अननेसेसरी वो टेंशन ही खत्म करो, जो रूट के अंदर है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल, हाँ मतलब टेंशन फ्री हो जाते हैं अपन, वो बेटर है। हाँ, नेक्स्ट क्या? सर फिर हमें आपने जो सेकंड मेथड किया उससे आंसर सर हमें मतलब कैसे आगे कैसा प्रोसीड करना है, कि बस इधर ही स्टॉप करना है? बस इधर ही स्टॉप कर दो, -16/11 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी कर रहा है। अच्छा ऐसा, ओके। Hence checked, hence included in the answer. तो सर हम लोग का फाइनल आंसर इज -16/11। Correct, correct. These are just checks जो वर्क कर गए। ओके सर, अंडरस्टूड। जल्दी करो, CD क्विक। Hello, how are you, friends? My friend. CD जल्दी सॉल्व करिए जरा। सर अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक्सप्रेशंस हमारे पास नए बनते जाएं सर, अगर आरएचएस में नॉन स्क्वायर रूट वाले भी, तो सर फिर से हम उनको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे? अगर उनके लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट है तो करना ही पड़ेगा। अच्छा सर। हर स्टेप पे आपको, ये चैप्टर में बेसिकली आपको हर स्टेप पे इंश्योर करना है कि कहीं भी नॉन रियल चीज ना बन जाए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए और स्क्वायर रूट के बाहर जो चीज है ना जो स्क्वायर रूट के इक्वल बनना चाहती है वो भी नेगेटिव ना बन जाए कभी भी। यस सर। ये हमें कंपल्सरीली चेक करना है। ओके सर। सर x के दो वैल्यूज आ रहे तो दोनों सब्स्टिट्यूट करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सी पार्ट कर रहा हूँ बच्चों, सी पार्ट देखिए, आई एम सॉल्विंग सी पार्ट। सी पार्ट देखिए, x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 20
ठीक है, तो मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। मुझे स्क्वायर करके जो आंसर आता है और सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई करना काफी अच्छा लगता है, मतलब वो मेरा ज्यादा फेवरेट मेथड है। जब सब्स्टिट्यूट एंड वेरीफाई में सिर्फ एक ही दिक्कत होती है कि एक्स की वैल्यू बहुत गंदी आ गई है और सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हम लोग, बस सिर्फ उसी केस को लेके मैं तब उस केस में मैं चेक वाले मेथड से करता हूँ। समझ रहे हो जिस बच्चे ने मेरे से पूछा था? हाँ सर। मतलब ज्यादातर तो मैं सब्स्टिट्यूट एंड वेरीफाई ही करता हूँ, लेकिन Okay. अगर किसी केस में एक्स का गंदा आंसर आ गया और सब्स्टिट्यूट करने का मन नहीं कर रहा है तो फिर मैं उस केस में चेक वगैरह लगाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ओके सर। अब जैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा मैं, तो ये क्या आ गया, -2x इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू 4 आ गया। लेट्स नॉट बी वेरी हैप्पी, लेट्स सब्स्टिट्यूट इट। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो √4² -4 -12 इज इक्वल टू √4² + 4 -20, तो √0 इक्वल टू 0। यस, वेरीफाइड आंसर, कांग्रेचुलेशंस, ये आंसर है। सर। हाँ जी सर, वो चेक वाला मेथड सर मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, मतलब कि कैसे वो मुझे ना बताना तेरे को कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है। अब आगे क्या कंफ्यूजन है बता मुझे। नहीं सर, ये हाँ चेक वाला मेथड सर, वो हम लोग को जो लास्ट क्वेश्चन जैसे ही मतलब रेंज सब आ गया। ये भी करना पड़ेगा तुम्हें और ये भी करना पड़ेगा। हाँ। इससे जो आंसर आएगा उस आंसर में देखना आप कि ये लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, बस। हाँ बस और अच्छा, समझा। दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। और फिर अगर हो गया तो 4 और 1 को भी नहीं हुआ है तो गया फिर। ओके सर। सी पार्ट हो गया बच्चों? हाँ सर। चलो डी करो, डी और ई। सर ई में अटक है सर, ई वाला नहीं आ रहा। हाँ, डी वाला करते हैं। सर पिछले वाले पेज पे जा सकते हैं। मैंने ग्रुप पर सेंड कर दिया, चेक कर लो लिस्ट।
हाँ भाई, डी वाला पार्ट कर ले बच्चों, आप डी वाला देखते हैं। कुछ बहुत मतलब कोई मुश्किल नहीं है ये, इट इज इजी, बट बस यही देखना है अपने को कि भाई सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई करना है कि कंडीशन डाल के। डी वाला पार्ट तो शायद कैलकुलेशन ज्यादा हो सकते हैं, पता नहीं, मैंने तो ऐसी क्वेश्चन दिया है। डी वाला पार्ट का क्वेश्चन है बच्चों, रूट ऑफ x माइनस 1 है इज इक्वल टू x प्लस 2 है, करेक्ट? हाँ सर। अब इसको हम स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, और फिर इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 नहीं प्लस 5 इक्वल टू 0। हाँ है ना? हाँ सर। अरे तो इसका तो यही नो सॉल्यूशन आ गया सर वो रूट में ही -11 आ रहा है। हाँ हाँ, तो इसलिए नो सॉल्यूशन आ गया। इसको हम ये नहीं बोलेंगे इसका आयोटा वायोटा निकाल देंगे। हाँ, ये चैप्टर आयोटा देखते ही भाग जाता है। एनी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर और दिस बुकलेट विल नॉट एक्सेप्ट आयोटा या स्क्वायर रूट -1 दीज थिंग्स इन एनीवेयर इन द। या तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया ये, तो ये इसलिए इजी बन गया दोस्तों, क्यों इजी बन गया कि कुछ आगे वेरिफिकेशन ही नहीं करना है, यहीं पे बेकार हो गया है। ई पार्ट और देख लेते हैं। ई पार्ट, व्हाट वाज ई पार्ट? ई पार्ट क्या? रूट ऑफ x प्लस x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ये कहानी है। तो ठीक है, अब सबको पता है, इसको उस साइड ले जाता हूं मैं, स्क्वायरिंग करने में हेल्प हो जाएगा, और फिर स्क्वायर करते हैं। देखो ये ओरिजिनली हमारी किसी भी फॉर्म को बिलोंग नहीं कर रहा है, रूट इक्वल टू समथिंग या रूट इक्वल टू रूट नहीं है, इसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे ही हमने स्क्वायरिंग किया हमें ये मिल गया। सो दिस इज x कटा 2 प्लस -16 इज -14 which is same as 2 और कैंसिल हो जाएगा शायद, आई थिंक 7 इज इक्वल टू 4 रूट x माइनस 3। ऑब्जर्व करिए जनता, अब हम उस फॉर्मेट पे पहुंच गए हैं। किस फॉर्मेट में? रूट इक्वल टू समथिंग आ गया ना। अब हम फिर स्क्वायरिंग करेंगे, तो 49 इज इक्वल टू 16 टाइम्स x माइनस 3, तो 49 बाई 16 प्लस 3 is x, so x is equal to 48 plus 49 is 97 by 16। ये आया, लेकिन we should not be happy, हमने तो स्क्वायरिंग वॉरिंग कर रखी है भयंकर तरीके से, तो हमें इसको वेरीफाई कर लेना चाहिए। वेरीफाई कैसे करें? हमने कहाँ स्क्वायरिंग करी थी पहली बार? यहाँ करी थी ना स्क्वायरिंग, तो इस स्टेप से वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, अगर हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर लो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रूट ऑफ, यही ओरिजिनल क्वेश्चन ही है ना, इसी में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो रूट ऑफ 97 बाई 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस रूट ऑफ 97 बाई 16 माइनस 3। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन बड़ा अच्छा लग रहा है। रूट ऑफ 97 माइनस 16 कितना होता है? 81। 81 बाई 16 इज इक्वल टू 4 माइनस रूट ऑफ 48 गया तो 49 बाई 16, देखते हैं भाई, 9 बाई 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 7 बाई 4। हाँ सही है, वर्क कर गया, कांग्रेट्स, ये आंसर है। अगर इसमें वेरिफिकेशन वाले चेक वाले इसमें अगर चेक वाले मेथड से करना हो, क्या आवाज क्रैक हो रही है बेटा? आपकी क्रैक हो रही है शायद, आपका नेट वीक है। हाँ जनता, सुमित माइक ऑफ करो बेटा। सब लोग डाउट था। हाँ बोलो सर, अगर हम पहले स्टेप पे यहाँ पे रूट x माइनस 1 प्लस रूट x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 पे स्क्वायर करके करते तो चलता? हाँ चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने वैसे किया तो मेरा आंसर 13/4 आया था। वो आपने इसलिए मिस्टेक किया होगा कुछ। पहले एक बार सब चुप बैठेंगे, पहले एक बार इसको कॉपी करेंगे, नहीं तो फिर मेरे पास ये रिक्वेस्ट आएंगी सर पे स्क्वायर नहीं किया होगा, मेरे साथ भी वही हुआ। पहले कॉपी कर लीजिए फिर बात करते हैं। फर्स्ट कॉपी दिस।
सर पहले कॉपी कर लें दो सबको, रुक जाओ, ओके थांबा थांबा, हैव पेशेंस। सर वेट, हैव पेशेंस, सर इसी में डाउट है मेरे को। रुको। पहले मैं इसी को दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ। ये सबने कॉपी कर लिया? हैज एवरीबॉडी कॉपीड? हैज एवरीबॉडी कॉपीड? यस सर। यस। मैं पहले इसको दूसरे मेथड से करके दिखा रहा हूँ, जो आपका चेकिंग वाला मेथड था। उसमें देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। उसमें देखो ऐसे चेकिंग होगी इसकी, इफ अगर चेकिंग सही करना है हमें, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो अगर हमें चेकिंग से करना है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास चेक्स क्या क्या आएंगे। एक तो ये चेक होगा, एक ये चेक होगा अभी तक, क्योंकि रूट के अंदर है। और हम लोग स्क्वायरिंग करने के लिए इट इज मच कन्वीनियंट टू स्क्वायर व्हेन वन रूट इज ऑन द वन साइड। नाउ यू आर स्क्वायरिंग। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो आप यहाँ से स्क्वायरिंग करके आंसर निकालोगे, आई डोंट माइंड। पर इधर देखिए, प्लस आपको ये भी चेक लगाना पड़ेगा यहाँ पे इसमें कि 4 माइनस रूट ऑफ x माइनस 3 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करके ले जा रहे हैं, यू हैव, माइक ऑफ करो बच्चों, माइक ऑफ। सर हम पहले स्टेप में स्क्वायर पहले दो चेक ना करें और लास्ट वाला चेक करें तो चलेगा? एक मिनट, सब लोग माइक ऑफ करो जरा। हाँ बेटा, एक सेकेंड। इसमें क्या है कहानी कि आपने क्या पूछ रहे हो आप कि इसमें जब चेक करना है तो लास्ट स्टेप वाला चेक, मतलब कौन से दो स्टेप के चेक, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, ये लास्ट 4 माइनस अंडर रूट x माइनस 3 वो वाला ही चेक करें तो चलेगा? क्या चेक करोगे? मतलब 4 माइनस रूट ऑफ x माइनस 3 क्या है? पॉजिटिव है ये वाला, और ये फर्स्ट x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। नहीं तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ, क्यों नहीं चेक करोगे? ये भी तो होना ही चाहिए ना। तो वो ये नया मॉडिफाइड इक्वेशन में नहीं है ना वो? क्यों नहीं है? मॉडिफाइड में ये रहा ना। अच्छा, मतलब हर अंडर रूट को चेक करना है? करना ही पड़ेगा, वो तो कहीं हो, चाहे LHS में हो चाहे RHS में हो। ये मैं उसके लिए कर रहा हूँ जिसने इक्वेशन चेंज किया है, ठीक है। जिसने इक्वेशन चेंज नहीं किया है मैं उसके लिए भी करके दिखाऊंगा अभी, रुको। तो अब आपने इसकी स्क्वायरिंग करी, स्क्वायर करने के बाद आपको ऐसा मिला। आपकी आपने स्क्वायरिंग की तो आपको स्क्वायर करने के बाद ऐसा मिला। उसको स्क्वायर कर सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आ गया 7 इज इक्वल टू 4 रूट x माइनस 3। ध्यान दीजिए, 7/4 इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3 आ रहा है। आइडियली हमें यहाँ भी चेक लगाना चाहिए कि 7/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर आप चेक वाले मेथड से कर रहे हैं। चेक वाला मेथड हर स्टेप पे आपसे चेक की उम्मीद रखता है, उसमें यही समस्या है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड उस वक्त खराब हो जाता है जब आपको कोई गंदी वैल्यू क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ जाती है। सब्स्टिट्यूशन आपको हर स्टेप पे करने की जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन सीधा आप ओरिजिनल क्वेश्चन में करोगे और सेटिस्फाई कर गया तो आप हैप्पी हो सकते हैं। लेकिन चेक वाला मेथड आपको हर स्टेप पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे चेक लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, तो मैंने नया क्वेश्चन जो ये बना है तो मुझे यहाँ पर चेक बन जाएगा। करते 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 ये 7/4 आ गया। अगर 7/4 की जगह कुछ ऐसा नंबर होता ना, या x या x+2 या समथिंग, तो ये इक्वल टू स्क्वायर रूट है, तो मैं इसके ऊपर वापस चेक लगाता। वो मेरी किस्मत अच्छी है कि ये 7/4 बन गया, तो मैंने चेक नहीं लगाऊंगा अब। चलो ठीक है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके बच्चों क्या आया? x का आंसर जल्दी बताओ क्या आया? 97/16 आ गया था, है ना। अब 97/16 पहली इक्वेशन में डाला, डज इट सेटिस्फाई? यस। दूसरी में डाला, डज इट सेटिस्फाई? यस। तीसरी में डाल के देखो जरा, 4 माइनस रूट ऑफ 97/16 माइनस 3 is 4 minus root of 49/16, 4 minus 7/4। हाँ जी, तीसरी भी वर्क कर गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तीनों वर्क कर गया। हेंस दिस इज द आंसर। दिस इज फॉर दोज हु यूज चेक वाला अप्रोच
who used check wala approach with question modification. Now I will solve for those who did not modify the question and squared directly. उनका भी सेम आंसर आएगा अगर वो प्रॉपर्ली करेंगे. इसे नोट कर लीजिए पहले. अब मैं उनकी तरफ से करके दिखाऊंगा जिन्होंने क्वेश्चन मॉडिफाई नहीं किया, सीधा ही स्क्वायरिंग कर दिया. उनका भी आंसर आ ही जाएगा. गलत तो उन्होंने भी नहीं किया है, उनका भी आ ही जाएगा. उनसे भी, पर वो किस तरह से करेंगे मैं उनका भी दिखाता हूं. आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन मॉडिफाई किया तो रूट इक्वल टू समथिंग आया, तो ये इक्वल टू वाली जो क्वांटिटी है इसके ऊपर भी चेक लगेगा ही लगेगा. ये देख लो फिर. तो सर ऐसे हम लोग को लास्ट में जितने भी हमारे पास रहेंगे कंडीशन सबके अंदर डाल के चेक करना पड़ेगा. करेक्ट. मैं वही तो बता रहा हूं. मैं ये नहीं कह पाऊंगा. मेरे से एक बच्चे ने पूछा भी था, सर दोनों में से कौन सा अच्छा है, ये प्यारा है ये प्यारा है. तो उस वक्त मैं जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि दोनों ही कभी ना कभी परेशान करेंगे और दोनों ही कभी ना कभी अच्छे भी होंगे. तो हमें तो दोनों ही पता होने चाहिए. सर इसमें सब्स्टिट्यूशन वाला अच्छा मेथड है ना. तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. द एडवांटेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैं आपको बता देता हूं. एडवांटेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कि वो हर स्टेप पे नहीं करना पड़ता. सीधा कहां कर सकते हैं आप जाके? सब्स्टिट्यूशन ओरिजिनल क्वेश्चन. सब्स्टिट्यूशन का अगर उसमें रूट आया तो फिर प्रॉब्लम है ना. सुन लो पूरी बात. सब्स्टिट्यूशन आप सीधा ओरिजिनल क्वेश्चन में करेंगे तो यानी एक वक्त का काम होता है. लेकिन मुसीबत क्या होती है, जो क्वांटिटी आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, मान लीजिए अभी तो वो बड़ी अच्छी सी आ रही है 4/3, 1/2, 4, 3, 5. कभी मान लीजिए ऐसी आ गई 3 + √2 + √3. अब करके देखा जरा सब्स्टिट्यूट, तो वो दुखी करेगा. तब उस केस में हमारा दोस्त कौन होगा? हर स्टेप पर जहां चेक बने हुए हैं उन चेक पे डाल के देख लो. सर मतलब आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ये फॉर्म में होना चाहिए अपना चेक लगाने के लिए, तो वो फॉर्म वो √x और √y है, मतलब वो इक्वेशन आपने डाली थी वो नहीं है √x = √y, वैसा नहीं है वो. मतलब सर आपने एकदम स्टार्टिंग में जब ये चालू किया था तभी लिखा था ना कि √x = √y, तो ये फॉर्म में होना चाहिए अपना इक्वेशन. मतलब नहीं, ये जो सब्स्टिट्यूट द आंसर है ना, ये आप ओरिजिनल क्वेश्चन में कर देना, कोई दिक्कत नहीं. नहीं सर, वो मैं बोल रहा हूँ कि चेक लगाने के लिए आपने बोला कि ये वाले फॉर्म में होना चाहिए √x और √y, मतलब कि वो ऐसा √x = √y. अरे बोल तो रहा हूँ भाई, ओरिजिनल क्वेश्चन में भी सब्स्टिट्यूट करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. सब्स्टिट्यूशन मेथड डज नॉट माइंड. सब्स्टिट्यूशन सीधा ओरिजिनल क्वेश्चन में कर सकते हो. वो जो आप चेंज कर आके यहाँ ला रहे हो उसमें करने की जरूरत नहीं है. ओके सर. हाँ, सब्स्टिट्यूशन ओरिजिनल में हो सकता है. इसको नहीं समझ में आया? समझ में आ गया पक्का? सर मैं थोड़ा चेक मेथड की वो दूसरा वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला मेथड. अच्छा, आप सुनो जरा जनता. सर. पहले अब मैं उन बच्चों की तरफ से करूंगा ये क्वेश्चन. x माइनस कितना है 3 = 4. उन बच्चों की तरफ से कर रहा हूँ जिन्होंने RHS में नहीं लेके गए. ठीक है. और उन्होंने कौन सा मेथड लगाया है? कौन से मेथड से करना चाहते हो बच्चों? सब्स्टिट्यूट या चेक? सब्स्टिट्यूट. ठीक है, चलो तो वो लोग सब्स्टिट्यूट वाले से करेंगे. तो उन्होंने स्क्वायरिंग कर दिया. अब क्योंकि ये लोग ध्यान से देखते जाइए मैं क्या करता जा रहा हूँ. मैंने पहले स्क्वायरिंग कर दिया है, उसके बाद इसको उस साइड लेके जा रहा हूँ. अब मेरे को पता है कि मुझे लास्ट में सब्स्टिट्यूट ही करना है, तो मैं फिर स्क्वायरिंग कर दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है. सर 2 कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से. तो 4x² कट जाएगा. -16x + 12 = -80x + 400. 4 कट जाएगा अब इसमें से. -4x + 3 = -20x + 100. तो 16x = 97. तो x = 97/16. We should not be happy. We should substitute it in the original question. Substitute कर लीजिए और चेक कीजिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. कर ही जा रहा है.
रूट ऑफ 97 माइनस 6 बाई 16 माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 97 बाई 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 कर ही जाएगा, देख लेना। यह हो जाएगा रूट ऑफ 81 बाई 16 प्लस रूट ऑफ 49 बाई 16 इज इक्वल टू 4। तो ये है 9 बाई 4 प्लस 7 बाई 4 इज इक्वल टू 4। हाँ भाई कर गया, मुबारक। दिस इज फॉर दो सब्स्टिट्यूशन पीपल। अब मैं चेक से भी कर देता हूँ जरा ये वाला क्वेश्चन ही। देखो आंसर वही आया हमारा, आंसर चेंज नहीं होगा। अगर हम प्रॉपर मेथड से करेंगे तो आंसर वही आएगा, आप कैसे भी कर लीजिए। अब हम लोग, हाँ बोलो बेटा। सर हम लोग को सब्स्टिट्यूशन में वहां तक जाना है जहां तक LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आ जाए ना? हाँ, सब्स्टिट्यूशन हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन में ही किया करो, बेस्ट है। कॉपी कर लो। अब मैं इसी को, हाँ एक मिनट कॉपी कर लो, मैं इसी को मैं चेक वाले मेथड से करके दिखाता हूँ। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो पर्पल में लिखा है, हमने ये पहले स्टेप में ही पता चल जाता है ना कि ये अंडर रूट सब पॉजिटिव आने वाला है, तो उधर से छोड़ सकते हैं। देखो सब्स्टिट्यूट एंड चेक का मतलब ये नहीं होता कि खाली पॉजिटिविटी चेक कर रहे हो। सब्स्टिट्यूट एंड चेक का मतलब ये भी होता है कि आपको चेक करना है 4 इक्वल टू 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तुम खाली पॉजिटिव, मतलब ऐसा तुम कोई सुनो, क्वेश्चन होगा तुम सुनो, तुम खाली पॉजिटिविटी चेक कर रहे हो तो तुम सिर्फ किसकी चेक कर दोगे, लेकिन तुम्हें पता है आगे जाके बहुतों की चेक होनी चाहिए थी। दिख रहा है? हाँ, 20 माइनस 2x की होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो स्क्वायर रूट के इक्वल बन रहा है, और वो सब आप भूल रहे होंगे। तो ये सब सिर्फ पॉजिटिविटी चेक करके नहीं काम चलेगा। आपको 4 इक्वल टू 4 तक चेक करना होगा प्रॉपर्ली। सर ओके सर लेकिन 4 इक्वल टू 4 तो आएगा ही ना सर, क्योंकि वो क्वेश्चन में वैसा दिया हुआ है, तो वो सिंपलीफाई करके 4 आना चाहिए ना। यार बहुत जगह 4 इक्वल टू 4 नहीं भी आएगा, तो देख लेना। अच्छा, और सर मैं अपना वो क्वेश्चन पूछूं सर? बोलो। हाँ सर, मैं वो सर वो अभी मैं चेक मेथड का बात कर रहा हूँ सर। M2 मेथड था ना सर? सर तो उसमें आपने बोला कि चेक हमें लगाना है, मतलब कि वो रूट एक्स इज इक्वल टू रूट वाई, वैसा फॉर्मेट, ऐसा कुछ फॉर्मेट होना चाहिए। तो सर उसका मतलब वो नहीं ना कि मतलब कि रूट एक्स इज इक्वल टू रूट वाई, लाइक क्वेश्चन में ही वैसे होना चाहिए। अभी जैसे ये क्वेश्चन में 4 भी है सर, तो चलेगा ना वैसे? मतलब मुझे नहीं समझ में आया तूने क्या बोला। किसी को समझ में आया इसने क्या पूछा? नहीं थोड़ा सेंटेंस इसने तोड़फोड़ दिया अपना। नहीं सर, नहीं सर। मैं गेस करता हूँ इसने ये पूछा होगा शायद। चलो मैं गेस करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, ये कुछ क्वेश्चन ना मतलब तोड़फोड़ देता है अपना डाउट। इसको देखो, अब ये देखो, ये क्वेश्चन था। सर एक मिनट बेटा, मेरे को इस तरह से करने दो जरा, चेक वाले मेथड से। मैं इसको उसी में चेक वाले मेथड से करके दिखा रहा हूँ। मैंने सीधा स्क्वायरिंग किया, तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक मिला है, साथ में ये चेक भी मिला है। 2 चेक मिल चुके हैं। इज एवरीबॉडी ओके विद दीस 2 चेक्स? हाँ सर। ठीक है, अब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। स्क्वायर करने के बाद मुझे ये मिला। अब इधर देखो ध्यान से, बी वेरी केयरफुल। वापस यहाँ पे स्क्वायर रूट किसी क्वांटिटी के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे एक चेक और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर भी एक नई क्वांटिटी है, तो हमें इस क्वांटिटी को भी पॉजिटिव बनाना है। However, we have this common sense कि जब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है दोनों, तो इनका मल्टीप्लीकेशन तो पॉजिटिव होगा ही। तो डू यू रियलाइज ये चेक अगर मैं लिखूंगा भी तो सिर्फ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। दिख रहा है सबको? यस हाँ सर। लिख दिया मैंने, क्योंकि वैसे तो लिखना ही चाहिए ना, रूट एक्स इक्वल टू वाई टाइप का बनाया है, तो एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमने तो यही पढ़ा है ना। पर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इसको अलग से चेक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं अगर ये दोनों चेक हो गए तो। सर पर x-3 पॉजिटिव होगा तो x-1 भी पॉजिटिव होगा ना? मेरे को नहीं पता, अगर मैंने येलो वाले दोनों लगा दिए हैं तो मुझे व्हाइट वाले की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा हूँ। आप इसके बियॉन्ड कुछ बोलना चाह रहे हो?
नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो x-3 खाली चेक करेंगे तो मतलब वो भी कॉमन सेंस है ना कि x-1 भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके। हाँ, हैज एवरीबॉडी एल्स अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हमें इन दोनों के बाद इसकी जरूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब इधर देखिए जनता, ये 2 कैंसिल हुआ, करेक्ट। अब मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं, और ऑफ कोर्स इससे x का आंसर वही 97/16 आ जाएगा जो आ रहा है। अब 97/16 पहले चेक में जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे चेक में गया, सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरे में गया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। चौथे वाले की जरूरत थी नहीं, पर डालना चाहते हो तो डाल के देख लो, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये भी आंसर है। सर ये 10 - x वाला भी हमें करना पड़ेगा ना चेक? नहीं, वो तो 20 - 2x हो तो गया, एक ही तो बात है। अच्छा हाँ बराबर। ठीक है, अब ये देख लीजिए। तो याद रखिए कि सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो एकदम ओरिजिनल स्टेप पे होना चाहिए, तब आप ये सब चेक से बच जाते हैं। चेक जो होता है वो हमें हर घड़ी समझदारी से देखना पड़ेगा कि अच्छा तू रूट के अंदर है तो तू पॉजिटिव होगा, तू रूट के इक्वल है तो तू भी पॉजिटिव होगा। ये हमें हर घड़ी करना पड़ेगा अपने हर स्टेप में। सर एक भी चेक फेल हुआ तो पूरा रिजेक्टेड ना? हाँ, एक भी चेक वो फेल कर गया तो पूरा रिजेक्टेड। अब सब चुप रहेंगे, वंश भाई साहब बोलेंगे। क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। सर वो वाला डाउट पूछूं क्या? हाँ, क्या पूछ रहे थे, बोलो। हाँ सर मैं बोल रहा था कि सर मतलब वो रूट एक्स इज इक्वल टू सर रूट वाई फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वही इसमें 4 भी आ रहा है तो मतलब चलेगा क्या, वैसे पूछ रहा था। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और सर और एक चीज सर, ये इधर चेक जो आप अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे भी आपको वो रूट एक्स और इज इक्वल टू वाई फॉर्म दिख रहा है हाँ वहाँ पे हाँ अप्लाई हाँ हाँ, करना है। करेक्ट, यस 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 यस, करेक्ट है। सर हाँ, अब मैं एक चीज और बता सर देता हूँ, एक चीज और सुनिए। एक बच्चे ने ये भी बोला, जिस बात को मैंने इग्नोर किया उस वक्त जानबूझ के, ताकि मैं एक बार ये ऑरेंज वाला पार्ट कंप्लीट कर दूं। वो ये बोल रहा है, सर अगर आपने x-3 को पॉजिटिव बना दिया तो x-1 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ पॉजिटिव है तो 1 सब्ट्रैक्ट होकर तो पॉजिटिव मिलेगा ही। सबको बात समझ में आ रही है? लॉजिकली सही कह रहा है वो बच्चा। हाँ सर। हाँ, लेकिन हाँ सर। हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं अभी इस वक्त, पर बात सही कह रहा था वो। डू यू अंडरस्टैंड? कभी कभी ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि 2 की जगह 1 से भी काम चल जाता है, पर ये किस्मत है हमारी, ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? सर हाँ जी। सर अगर हमें इन सब चेक से बचने का है तो एंड में बस क्वेश्चन में डाल दिया उतना भी काफी है ना? हाँ, वो भी काफी है, इसलिए मेरे को सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड बहुत अच्छा लगता है। ओके सर, थैंक यू सर इसमें एरर के चांसेस ज्यादा है इसलिए ना। तो मैं अभी इस मेथड की ताकत भी समझ में आएगी, तुम रुको तो सही। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया ने ये मेथड बनाया तो दुनिया ने फालतू में बना रखा है टाइम पास के लिए, कि चलो बच्चों को परेशान करने के लिए कुछ नया बनाते हैं। कुछ जरूरत रही ही होगी कि इन क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन दुखी करता ही होगा, है ना? तो ये भी सीखना ही पड़ेगा धीरे धीरे, जब तक काम चल रहा है चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, ओके? लेट्स सी कौन बच्चा वो क्वेश्चंस करता है। एक सेकेंड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ। सर
सर अगर हम 7 - लिखे या x - 7 लिखे, रूट के अंदर एक ही बात हुई ना? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है? 7 - x में x जो है 7 से छोटा होना चाहिए इसका मतलब। और समझ गया गलती? यस सर, यस सर। हाँ करो इन तीनों को ट्राई। डन। हाँ करो ना। फर्स्ट मेथड में कौन सा बेस्ट होगा? फर्स्ट क्वेश्चन में सीधा स्क्वायरिंग कर दो, आंसर निकाल लो, बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेना। बेस्ट है ना? हाँ सर। वही बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसी से कर लो। माइक ऑफ। माइक ऑफ करो भाई। सर एक मिनट, पिछला वाला पेज दिखा सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिया बच्चों? मैं पेज टर्न करने वाला हूँ, क्वेश्चन कॉपी कर लो प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा।
हाँ भाई जनता। हाँ भाई जनता, सॉल्व करना चालू करें। पहले वाला करें। ये सब जेई के क्वेश्चन हैं, ये जितने भी, ये मैंने आपकी बुकलेट से निकाल के दिए हैं, सब जेई के। एक एक करते हैं। हम आज क्या सीख रहे हैं? स्क्वायर रूट की इक्वेशन सीखी है हमने। इन इक्वेशन अभी तक नहीं सीखी है बच्चों, सिर्फ इक्वेशन सीखी गई है स्क्वायर रूट की। सीधा सीधा स्क्वायरिंग कर रहा हूं मैं, कुछ सोच ही नहीं रहा। लेफ्ट हैंड साइड टू आरएचएस भी नहीं ले जा रहा मैं, ऐसे सीधा स्क्वायरिंग कर देता हूं। वैसे एक साइड को दूसरी साइड ले आते तो शायद ज्यादा इजी पड़ जाता है, आई डोंट नो। 3x + 8 वो तुम्हें पता होगा। 36। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 रूट के अंदर वही 4x + 1 इंटू 7 - x है। 38 में से 8 गया तो 28 - 3x। अब स्क्वायरिंग कर लो तो 4 इंटू 4x + 1 इंटू 7 - x इज इक्वल टू 28 - 3x का होल स्क्वायर। ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक साइड ले जाते तो शायद ज़्यादा इजी पड़ जाता, पर चलो ठीक है, अब तो पंगे ले लिए तो क्या करें। तो ये बनेगा 4 इंटू -4x² + 28x + 27x + 7 इज इक्वल टू 9x² - 168x + 28 का स्क्वायर। तो 17x², बाप रे। 27 4 ज़ा 168 - 338x। कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। 20x² कैसा है? हाँ सर बहुत बड़ा। तो 16 होना चाहिए ना वो। क्यों? तो 4 4 तो 16 होता है ना। ये सर 25x² आएगा। हाँ वही सर 25 सर 25। 25 आएगा। हाँ सर 25। यार एक्चुअली ना इसका मतलब एक साइड ले जाते वो बेटर रहता है यार, ये लेंदी हो रहा है। एक साइड ले जाते वही बेटर है। ठीक है, उसी से सर करना। वो भी लेंदी है। हाँ अच्छा सर वो भी लेंदी है, बहुत लेंदी जा रहा है। हाँ इक्वली लेंदी है। इतना नहीं, 4-5 स्टेप में हो जाएगा। Sir is lengthy, don't listen. ठीक है कोई बात नहीं, स्क्वायर कर लेते हैं। मेरे को 10-15 लगा। अरे मच बेटर है। 36 और 7 कितना होता है? 43। तो 5x - 42 ऐसा आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ सर ऐसे आ रहा है। यस सर। तो 25x² + 42² - 420x इज इक्वल टू 144 इंटू 7 - x। मच बेटर है यार पिछली बार से तो, या यूं कहो हमारी हिम्मत अच्छी बढ़ी हुई है। 25x² सर -420 420 में से 144 सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, कितना आता है? 276। और 42² कितना होता है? 1764। 1764 में से 756 बचेगा। अरे वाह। तो 25x² - 276 प्लस 756 पक्का? हाँ सर 750। ये आ रहा है। अब क्या किया जाए? Sir, 150 और 126. Divide by 25 true. हाँ तो एक ब्रेव छात्र ने फैक्टराइज भी कर दिया इसको। SH तो quadratic equation है। हम्म
x के दो आंसर्स आ रहे हैं अभी तक, 126/25 और 6, ये दो आंसर्स हैं, बट वी कैन नॉट बी इमीडिएटली हैप्पी विद दीज टू आंसर्स। क्या करना चाहिए बच्चों इन आंसर्स के साथ? सब्स्टिट्यूट। 6 कर रहा है क्या सेटिस्फाई? 6 हाँ कर रहा है, मुबारक हो, 6 तो हमारा दोस्त है। 126/25 करो, 126/25 करके देखो। सर ये भी 126/25 करके देखो। तो 5 के आसपास होता है ना वो? अरे ऐसे थोड़ी करोगे यार, ढंग से करोगे ना उसको सेटिस्फाई। तो 126 में हो रहा है 25 आगे एकदम क्लोज। हाँ सर हो जाएगा। यस सर हो रहा है, ठीक है भाई। सर दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। नहीं मतलब दोनों मतलब क्या, 6 सेटिस्फाई हो गया तो 6 आंसर है, ये अच्छा, सेटिस्फाई ओके, हो गया तो दोनों सेटिस्फाई है। दोनों। सर सब्स्टिट्यूट करते वक्त बस इतना ही देखना ना कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, बाद में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, यू हैव टू चेक वेदर LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। क्योंकि ध्यान दीजिए बीच में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आपने चेकिंग वाले गायब कर रखे हैं। जैसे आपको 5x - 42 के लिए भी चेक करना चाहिए था ना। हाँ सर। लेकिन वो सब आप नहीं करते हो, तो ये बिल्कुल LHS इक्वल टू RHS करना चाहिए, खाली पॉजिटिविटी से काम नहीं चलेगा उसमें। ओके सर। सर बीच का चेक भी नहीं किया तो भी चलेगा ना ऊपर के, अगर क्वेश्चन में सैटिस्फाई सब्स्टिट्यूट एंड वेरीफाई में ऊपर सब्स्टिट्यूट करके LHS इक्वल टू RHS चेक कर लिया तो कोई माइका लाल आपका आंसर रॉन्ग नहीं कर सकता, फिर परफेक्ट है। ओके सर। भाई सर देखो दोनों करेक्ट है ना? हाँ दोनों करेक्ट है। ये तो मतलब अब आपके ऊपर ये बात है कि अब आप ये सोचिए कि या तो आप हर स्टेप पर चेक लगा लो। अब देखो चेक के थ्रू कैसे करते हैं जो बच्चे चेक के थ्रू करते हैं इस क्वेश्चन को, वो पता है देखो चेक्स क्या क्या लिखते हैं इस क्वेश्चन में। सबने क्वेश्चंस कॉपी कर लिए कि नहीं कर लिए? कर लिया सर हो गया। क्वेश्चंस कॉपी कर लिए, मैं क्वेश्चन इरेज करने जा रहा हूँ। हाँ सर कर लिए। अच्छा देखो जो बच्चा चेक से करेगा देखो उसका काम उतना मुश्किल नहीं रहेगा, वो देखो चेक से करेगा उसका काम भी ऐसा कोई खास मुश्किल नहीं है। वो ये बोलेगा, वो ये बोलेगा, वो ये भी बोलेगा, यहां पे लेके गया ना इस साइड, और इधर देखिए ये माइनस, ये रूट है, ये 5x - 42 है, ये माइनस है तो ये माइनस उधर जाएगा तो 42 - 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी बोलेगा। वो ये चार चीजें बोलेगा, देख लो जरा। हाँ या ना? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब 6 के हिसाब से 6 की बात करते हैं। 6 इसको सेटिस्फाई करता है, 6 की बात कर रहे हैं, 6 इसको करता है, इसको भी करता है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, 6 जीत गया। 126/25 करते हैं। 126/25 के लिए देखिए इसको कर रहा है, 120 इसको भी कर रहा है, 126/25 हाँ इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। ये देखो सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा इजी था ये। या तो हर स्टेप पर वाले चेक का ध्यान रखो, या फिर राम भरोसे सब छोड़ के सीधा आंसर को सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन में LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई कर लो। चॉइस इज योर्स, जो आप करोगे दोनों में सही आंसर आएगा। सर लेकिन एक्स ढूंढने के लिए मेहनत दोनों में उतना ही है ना, लेकिन वो जो तो किया- उतना ही है यार। हाँ। वो तो इतना ही है। ऐसे अगर एक मेथड में मेहनत कम होती ना तो फिर दूसरा मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता मार्केट में। आराम से करो बच्चों। ये क्वेश्चन अगर जेई में आए, जैसे ये जो मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए जो जेई वाले क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन जेई में आएंगे तो तुम्हें तो समझ में आ ही रहा है कि इसमें बस कोई बच्चा विदाउट कैलकुलेशन मिस्टेक अगर इन क्वेश्चन को कर देगा तो फ्री के 4 नंबर है। हाँ या ना? हाँ सर। ये वाले क्वेश्चंस हाँ, बहुत हमारे दोस्त होते हैं एग्जाम में। मैं बताता हूँ कई बार क्या होता है, पेपर आता है जैसे टफ, पेपर टफ आ गया तो उस पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन प्रेजेंट होंगे। आमतौर पर इस तरह के क्वेश्चंस को हम इग्नोर कर देते हैं, अबे यार इसलिए ये लेंदी क्वेश्चन है, ये ऐसा है। लेकिन उस पेपर में जहाँ एक एक नंबर की कीमत है वहां पर यही क्वेश्चन हमारे दोस्त बनेंगे कि यार पूरा पेपर में से कुछ हो नहीं रहा, ये 6-7 क्वेश्चन है, ये थोड़े से लेंदी जरूर है पर ये होते हैं, इनको करके खत्म कर देता हूँ, रैंक तो आ जाएगी। हमें एग्जाम में कई बार इस तरह की स्मार्टनेस करनी होती है। जैसे क्रिकेट का मैच होता है ना बच्चों, क्रिकेट के मैच में पिच के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं सोचते कि आज तो बस मैं मतलब 20 ओवर के मैच में 350 रन मार दूंगा, और पिच ऐसी है कि वहां पे वो 10 रन भी नहीं मार सकते आप। तो पिच के हिसाब से डिसाइड होता है। तो कोई भी क्वेश्चन लेंदी है हो सकता है, मान लीजिए यही लेंदी क्वेश्चन
किसी ऐसे पेपर में आया है कि बाकी सब क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, तो फिर बिल्कुल इसको छोड़ना चाहिए एग्जाम में कि भाई तू जा, मैं नहीं कर रहा, तुझे तेरे में इतनी कैलकुलेशन है, मैं नहीं जा रहा। हमें एग्जाम में डिसाइड करना है। एग्जाम में वो नहीं जीतता है जिसने मुश्किल क्वेश्चन ज्यादा किए हैं, एग्जाम में वो जीतता है जो उस 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन करता गया, और जो नहीं आता था वो छूट गया उसका, तो किसी को पता ही नहीं चला। मान लीजिए एक बच्चा था, उसने 20 में से 17 क्वेश्चन किए, और जो 3 नहीं आते थे वो छूट ही गए उसके टाइम की कमी की वजह से। और एक बच्चा था, उसको 20 के 20 आते थे, पर वो 14 ही कर पाया। तो नॉलेज तो 14 वाले में जाती थी, लेकिन रैंक किसका बेटर आएगा? 17 वाले का। हमें एग्जाम में बहुत स्मार्टनेस से खेलना होगा। वी डोंट नीड टू नो द फुल पेपर टू क्रैक रैंक 1, वी जस्ट नीड टू डील विद इट वेरी स्मार्टली, दैट्स ऑल। चलो जी, ए हो गया, ए थोड़ा लेंदी था, कोई बात नहीं। बी की बात करें, बी, लेट्स सी बी। सर सर आप ये जो चेक लगाते हो कौन सा पकड़ते हो, मतलब मैं कौन सा बताता हूं। एक्सप्रेशन, अरे मतलब एक तो एक्सप्रेशन? गुड डाउट। देखो जरा, एक तो जो भी रूट के अंदर फंसा हुआ होगा उसे मैं चेक में डालूंगा ही डालूंगा। दिख गया? हाँ आया सर। ना? अच्छा, जो चीज रूट के इक्वल होगी, अब देखो ये रूट है तो ये रूट के इक्वल है, हाँ सर करेक्ट। तो मैं इसको भी डालूंगा चेक में। ओके। ये देखो ये रूट है, हाँ रूट के इक्वल, ये माइनस इधर ले जाऊंगा पहले, रूट के इक्वल Okay. 42 माइनस 5x है, हाँ करेक्ट। तो उसको भी डालूंगा। दो ही चीजें चेक में आती हैं, चेक में दो ही चीजें हैं बच्चे, नोट कर ले ध्यान से, या तो रूट के अंदर हो या रूट के इक्वल हो। समझ गया? ये दो चीजें चेक में आती हैं। सर एक तो खुद क्वेश्चन वाला पार्ट ही आएगा ना पूरा। एक तो पूरा क्वेश्चन वाला पार्ट ही होगा ना जो रूट वाला है। इज दैट ओके? यस सर। चलिए, सब बच्चों को यहां तक समझ में आया? बी पार्ट करके देख लें, बी पार्ट क्या है? बी पार्ट इजी है कि मुश्किल है? बी पार्ट कैसा है जल्दी बताइए। बहुत इजी है सर। इजी है सर। वो भी जेई में आया था, 88 89 में आया था। पैदा हुए थे तुम 88 89 में? नहीं अनफॉर्चुनेटली क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? सर। क्वेश्चन क्या है? होल रूट 2x minus 3 Equals is to equal whole to root x plus 3. x plus 3. रूट के अंदर? हाँ हाँ Yes sir. बस तो ठीक। ये तो यार एलकेजी लेवल का क्वेश्चन है, सीधा स्क्वायरिंग करूंगा, आंसर निकालूंगा और फिर बस सब्स्टिट्यूट करूंगा, खत्म हो गया है। तो सही है हाँ, ये तो जीत गए, ये तो कुछ भी नहीं था। सर। पहले जीडब्ल्यू के पेपर इतने इजी होते थे। नहीं भाई, इजी नहीं है ये। जैसे जैसे जमाना चेंज होता जाता है ना, तो हर चीज पॉपुलर और कॉमन होती जाती है, तो वो इजी लगने लगती है, ऐसा होता है। उस जमाने में लगा होगा लोगों को, वाओ क्या ट्रिकी क्वेश्चन है। 88 89 में कोचिंग क्लास वगैरह कुछ होते नहीं थे, बच्चे अपने आप ही पढ़ रहे होते थे। आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। हाँ आते हैं ना, आएंगे। इजी तो बेटा पेपर में इजी भी आता है, टफ भी आता है, मिक्स होता है हमेशा। कोई पेपर पूरा टफ बनने आज तक नहीं बना। ओके सर, ना तो बनेगा ना। चलिए, सी पार्ट क्या है जल्दी बताइए। सी पार्ट रूट ऑफ 6 minus 4x minus x square। क्लास कीप क्वाइट, माइक ऑफ। सी पार्ट देखते हैं जरा। सी पार्ट देखो, रूट ऑफ 6 minus 4x minus x square is equal to x plus 4। अब माइक ऑफ। क्या आ रहा है? -1 और -5 सब्स्टिट्यूट करो जरा। -1 और -5 पे जल्दी सब्स्टिट्यूट करिए। -1 और हो रहा है करेक्ट है। -1 हो रहा है।
सर -1 हो रहा है, -5 नहीं दोनों हो रहा है होगा। सर, नहीं होगा। दोनों हो रहा है, -1 हो रहा है। देखते हैं दोनों -5 नहीं होगा। देखते हैं। नहीं हो रहा है सर। -1 + 4 RHS में। -1 कर गया और -5 डाल के देख लो। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है सर। नहीं अरे फेल, बाय बाय। -1 आंसर है। अच्छा, डी वाला कौन सा दिया था बच्चों? 16 - x² ब्रैकेट्स में। अच्छा क्वेश्चन है, उसको करो जरा सब लोग। सर बहुत इजी निकला वो तो। हाँ इजी है, पर बच्चे गलती कर जाते हैं कई बार। ये सब 0 की वजह से इजी निकल गया। ये देखो 16 - x² = √3 - x। अब इधर देखो, -4 आंसर। हाँ सुनो सुनो, अब ये तो बहुत ही इजी है। इधर देखिए जरा ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है कि भाई या तो ये 0 या ये 0, तो दैट मींस आइदर। इसमें तो स्क्वायरिंग वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। इसे तो आप वैसे ही बोल सकते हो, आइदर 16 - x² = 0। जब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो ये 0 हो गया, ये 0 होगी, और 3 - x = 0। तो x = +-4 और x = 3। बहुत बढ़िया, मजेदार है, हम लोग खुश हैं। नहीं आएगा। हाँ, पर एक चीज ध्यान से सुनो, चेक वाला मेथड जो होता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता आपने स्क्वायरिंग करी है कि नहीं करी है। वो मेथड ये कहता है कि भाई जो क्वांटिटी अगर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है तो आपको चेक करने पड़ेंगे। वो ये कहता है। बात समझ में आ रही है सबको? वो ये कहता है, उसको मुझे मतलब नहीं आप स्क्वायरिंग करो, कैसे सॉल्व करो, आप जो फाइनल आंसर है वो स्क्वायरिंग के बिना तंत्र मंत्र से भी निकालोगे, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर आपको चेक लगाने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट इट सेज। ठीक है, स्क्वायरिंग वाला मेथड ये कहता है कि बस स्क्वायरिंग करी हो तो चेक करना। तो देखो कई बार ऐसा इल्यूजन हो जाता है बच्चों को, यहाँ स्क्वायरिंग तो करी नहीं है सर मैंने, तो मैं क्यों चेक करूं? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली स्क्वायरिंग नहीं करी है तो भी तो एरर आ ही सकता है। इधर देखो जरा ध्यान से, x = +-4 है, आपको ये चेक लगाना ही पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में कि ये क्वांटिटी जो रूट के अंदर है ये ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 3 - x > 0 होना चाहिए। तो x = हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं 4, -4 और 3 आ रहा है। ऑब्जर्व करो, इसमें से 4 वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, ये दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे। उसका रीजन समझो, 4 वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है 16 - 16 √3 - 4 = 0। कई लोग क्लेम करते रहेंगे सर 0 × √(-1) तो 0 ही होता है। नो, ये चैप्टर नहीं मानता, इस चैप्टर के लिए ये आते ही गलत है। बस दिस चैप्टर डज नॉट अलाउ इवन 0 × √(-1) टू बी 0। ये भी नहीं चलेगा हमारे हिसाब से। हम किसी भी रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी जाने नहीं देते। सर वो टेस्ट में जैसे अगर बहुत सारे चैप्टर्स मिक्स्ड है तो उसमें तो 0 × √(-1) 0 सही है ना? उसमें ना क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसमें ना क्वेश्चन में मेंशन होता है दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, इस तरह का मेंशन आएगा। जैसे जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ लोगे ना, तो जब हम मानेंगे कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर से भी डील कर लेते हो, तो फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में, उसमें लिखा होगा दिस इज अ रियल वैल्यूड क्वेश्चन। रियल वैल्यूड क्वेश्चन मतलब ना ये रियल नंबर के बियॉन्ड देखेगा, ना ये रियल नंबर के बियॉन्ड कुछ भी आएगा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो सर इसमें सिर्फ √3 - x चेक करना था ना? हाँ, सिर्फ वही चेक करना था। याद रखिएगा, क्वेश्चन में मेंशन होता है, ऐसा कभी नहीं करेगा वो क्वेश्चन में कि उसने कुछ बताया ही नहीं एक्स के बारे में कि एक्स कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन रियल वैल्यूड है क्या है, और आपने चेक लगा दिया और वो सब हटा दिए, उसके बाद वो बाद में बोलेगा हाँ तुम्हें बेवकूफ बना दिया मैंने। दिस विल नेवर हैपन। दे विल क्लियरली स्पेसिफाई दिस इज अ रियल वैल्यूड क्वेश्चन या रियल वैल्यूड फंक्शन। दैट मीन्स ना तो ये ऐसी वैल्यूज लेगा कि रूट नॉन रियल हो जाए, और ना ये ऐसी वैल्यूज देगा जिसमें रूट नॉन रियल हो जाए। ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड होता है। आपकी बुकलेट में हो सकता है क्वेश्चंस में मेंशन ना हो, क्योंकि ये बुकलेट अज्यूम कर रही है कि बच्चा यही चैप्टर कर रहा है तो उसे अकल होगी इतनी। पर एग्जाम में उसका बात सही है कि सर दूसरे चैप्टर भी आएंगे, हमें कैसे पता उसे कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर नहीं चाहिए, तो उसे बताना पड़ेगा दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। उस केस में हम 4 को आंसर ले लेते बेटा, इट्स अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, तब ले लेते, पर वो बहुत आगे की कहानी है। ऐसे केस में सब्स्टिट्यूट करना ऑप्शन ही नहीं रहता ना? नहीं, कई बार ऐसा होता है सब्स्टिट्यूट ना बहुत वैसी एरर भी हटाता है कि 9 = 4 भी आ जाता है कई बार सब्स्टिट्यूट करने के बाद।
तो फिर रिजेक्ट होता है। वो खाली पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं है। सर अगर ये वाला क्वेश्चन मतलब ज्यादा चेक वाला क्वेश्चन होता है और पहले में ऐसे 4 रिजेक्ट हो रहा है तो आगे वाले में 4 को नहीं गिनने का? कभी नहीं गिनने का। तो -4 और 3 पे होएगा अभी जो होएगा आगे। ओके, गुड डाउट, अच्छा डाउट पूछा। ये बोल रहा है सर एक चेक से अगर 4 हट गया तो आगे के चेक्स और आगे के क्वेश्चन में 4 को कंटिन्यू करना है? बिल्कुल नहीं करना है, उसने एक ही रास्ते पे फ्लॉप हो चुका है वो, अब हम उसे दोबारा नहीं लेंगे। आंसर वो होता है जो सारी मुश्किलें पार करके आंसर बनता है, या तो सारे सब्स्टिट्यूशन क्रॉस LHS इक्वल टू RHS करके बने, या फिर सारे चेक क्रॉस करे। वो आपको चूज करना है कि दोनों में से क्या करेगा। इज एवरीबॉडी ओके? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन बचा है, वो sir. एक क्वेश्चन बचा है, वो घर पे ट्राई करना, मैं होमवर्क भेजूंगा। सबको समझ में आया आज हमने जो स्क्वायर रूट वाला इक्वेशन पढ़ा? ई बचा है। लास्ट वाले के लिए कुछ हो गया। एक सेकेंड। बच्चों सबको समझ में आया आज जो हमने किया? यस सर समझ आया। बच्चे को कोई डाउट? ठीक है। नहीं सर, नहीं सर। बस लास्ट में थोड़ा लास्ट सा वाला बस नहीं क्वेश्चन समझा दिखा कि दीजिए। एक मिनट, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। जिस जिसको समझ में आ गया वो थम्स अप करके चला जाए। थैंक यू। कल के प्रैक्टिस टेस्ट के कुछ टिप्स चाहिए उस बच्चे को। ओके भाई रुको रुको, पेपर तो नहीं बता सकता मैं, पेपर तो बताने भी नहीं वाला हूँ, पर हाँ कुछ टिप्स जरूर दे देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, जिसको जाना है वो जा सकता है। बाय बाय। जिसको समझ में आ गया थम्स अप करे और जाए। जिसको समझ में आ गया थम्स अप करे जाए। टिप्स यार कुछ नहीं है यार, जो अभी तक पढ़ा है यार उसी को ही रिवाइज करो। रिवीजन ऐसे करो तुम लोगों ने को वो पहले एक बार जिसको जाना है वो निकल जाए यहाँ से। कोई जा ही नहीं रहा है टिप्स के नाम से। ऐसी कोई सीक्रेट टिप्स नहीं दे रहा हूँ कि पेपर पता लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जा सकते हो। ओके नाउ सी क्लास, टेस्ट की टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, टेस्ट में ना कभी भी कुछ नया नहीं करना है लास्ट के 2-3 दिन। जो बच्चा कुछ नई एक्सरसाइज वगैरह करने की कोशिश कर रहा हो ना, कई बार होता है बच्चे के दिमाग में ऐसा भूत सवार होता है 3 दिन बचे हैं एग्जाम को, मैंने अभी तक 2A तक करी है, चलो अब मैं 2B 2C निपटा देता हूँ। ठीक है, मैं 2B 2C। ये बच्चा पागल है, अपना पेपर वैसे ही खराब कर लेगा। किसी भी बच्चे को नया पोर्शन नहीं करना चाहिए लास्ट के दिनों में। आज तक जो किया है उसी को ही रिवाइज करना चाहिए। वो कैसे रिवाइज करोगे उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। जो आज तक किया है उसमें शुरू से लेकर एंड तक सबसे पहले जो क्लास में सर ने कराया उन क्वेश्चंस को रिपीट करो। कैसे रिपीट करोगे? पहला क्वेश्चन करो, फिर 2 क्वेश्चन छोड़ो, फिर चौथा करो, फिर 2 क्वेश्चन छोड़ो, 2 छोड़ के एक, 2 छोड़ के एक, आप रिपीट करिए उन क्वेश्चंस को। उसके बाद एक्सरसाइज 1A को रिपीट कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज 1B को रिपीट कीजिए। ऐसे ही 2 क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन। ऐसा काम आप करिए, जितना हो जाए उतना करिए। अगर आप ऐसे 3 एक्सरसाइज रिवाइज कर पाए आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इस तरह से करना चाहिए। कोई बच्चा भी प्लीज नई एक्सरसाइज चालू ना करे। दिस इज माय फर्स्ट एडवाइस। एडवाइस नंबर 2, नो वन शुड रीड थ्योरी नोट्स लाइक दिस कि मैं थ्योरी पढ़ लेता हूँ। आप जितना रीडिंग करेंगे एग्जाम से पहले आपको उतना नर्वसनेस, उतना टेंशन, उतना डिप्रेशन आएगा। मोर यू रीड बिफोर एग्जाम मोर यू गेट डिप्रेस्ड। दिस इज द ट्रुथ फॉर IIT JEE। जितनी रीडिंग करी कॉमिक बुक की तरह से, जिसने जितनी रीडिंग करी कॉमिक बुक की तरह से, एक तो सबसे पहले नो रीडिंग, ओनली सॉल्विंग। नाउ ऑल्सो दूसरी चीज, पहला क्वेश्चन करो, फिर 4th करो, फिर 7 करो, फिर 10th करो। इस तरह से जाना चाहिए सब लोग। और ये पहले तो क्लास वाले क्वेश्चंस को करिए, उसके बाद असाइनमेंट्स के लिए करिए, उसके बाद 1A 1B 1C इसके लिए करिए। इस तरह से करना है। फॉर्मूला लिस्ट एक बार देख सकते हो, फॉर्मूला लिस्ट देखने के बाद, लेकिन जब सॉल्व करो तो फॉर्मूला लिस्ट सामने नहीं होनी चाहिए। रीडिंग बिल्कुल मत करना। रीडिंग करोगे तो बहुत टेंशन होगा। आपको पास्ट ईयर का कोई पेपर अगर करना है, पहली बात सुन लीजिए, जो पेपर आपका कंडक्ट हो रहा है वो कोई पास्ट ईयर का ही पेपर होगा। पेपर ये जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट मैंने कंडक्ट कराया, ये इसी के लिए कंडक्ट कराया तो आपको उसकी हैबिट हो जाए। उस प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आप प्रैक्टिस टेस्ट करना चाह रहे हो, ये थोड़ा अजीब लग रहा है।
Is exercise 3 important? Depends on your level. If you are thorough with trigo and everything, then exercise 3 is important. But अगर तुम्हारी 2A 2B ढंग से नहीं हुई है तो exercise 3 करके तुम क्या ही करोगे? फिर exercise 3 बिल्कुल मत करना. 2A तक एनफ यार. देखो किसी बच्चे के लिए तो exercise 1A भी एनफ है. वो बच्चा exercise 1A से इतना सीख जाता है कि एग्जाम फोड़ देता है. ऐसे बच्चे भी टॉप 100 में रैंक क्रैक कर चुके हैं जो बुकलेट को सिर्फ 2A तक करते थे. ये नहीं बता सकता बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा. बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है, बहुत इजी भी हो सकता है. आई डोंट नो. व्हाट इफ द स्किप्ड क्वेश्चन कम फॉर द टेस्ट? इट्स योर बैड लक. 2 and B is done. 3 is very difficult. Can't solve. तो leave 3. जरूरत नहीं है. In absolute sense, I do not consider exercise 3 as important. I do not feel exercise 3 is an important exercise because it's consists of subjective questions. They are Olympiad type questions. They are not for JEE. But for advanced also it helps. No, it doesn't. I don't think so. सर ये आपने जो लिस्ट लिखा हुआ है करने को, सर आज ही ऐसा सब पूरा करना है क्या? क्लास क्वेश्चन असाइनमेंट आइडियली तो बच्चे को आज ही कर लेना चाहिए. मतलब आज तक कर ही लेना चाहिए. तब नहीं किया तो आज करो फिर बैठ के. ठीक है. Sir, my 2A is left. Should I try it today? No. जिसने नया तो कुछ करना ही नहीं है. कोई बच्चा जिसने किया नया वो मर गया. नया नहीं करना है. जो आज तक किया उसी को ही रिवाइज करना है. हाउ टू ट्रिगो सीखते समय क्लास में सर ने हमें एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस कराए. हाँ सर, होमवर्क डिस्कस करते थे पहले वो सर बीच में, मतलब कोई भी एक्सरसाइज से. हाँ तो उसमें मतलब क्या दिक्कत है? मैं समझा नहीं. मतलब क्लास क्वेश्चंस नहीं है, मतलब वही एक्सरसाइज में आ गया हमारे. सर अगर आपके पास कोई असाइनमेंट है एक्स्ट्रा तो वो सेंड कर दोगे? आज उस असाइनमेंट का कोई फायदा नहीं है. आप टेस्ट के बाद कल कर सकते हैं ना. हाँ कल दे दूंगा मैं. कल दे दूंगा. सर, वैसे एक चीज बताओ, सुनो एक चीज बताओ. क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हम लोग एक चीज बताओ. मैंने बैच स्टूडियो 1 2 को और 4 वगैरह स्टूडियो को मैंने, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, मैंने मॉडुलस थोड़ा सा पढ़ाया, उसके ऊपर असाइनमेंट दिया, फिर वो पढ़ाया, उसके ऊपर असाइनमेंट दिया. ऐसे ट्रिगो के ऊपर भी मैंने 15-16 असाइनमेंट दिए, छोटे. इस टेस्ट के बाद वो 15-16 असाइनमेंट जरूर कर लेना. हाँ सर, वो सेंड कर देना ना बाद में. वो बहुत छोटे असाइनमेंट है, विद इन हाफ एन आवर 1 आवर खत्म हो जाते हैं. और उससे ना सारे फॉर्मूले दिमाग में छप जाएंगे, ये गारंटी है. सर दे देते हैं आप, बाद में दूंगे. मैं आज कल का टेस्ट दे दो, उसके बाद दे. सर मेरा 1C थोड़ा बाकी है सर, तो 19 से उसका क्या? 1C थोड़ा बाकी है. हाँ तो सर 19 से 26 के बीच में नहीं करूँ ना? बिल्कुल नहीं. ओके सर. नहीं 19 से 26 के बीच की बात अलग है. मैं तो पहले कल के टेस्ट की बात कर रहा हूँ. 19 से 26 तक तू 1C कर लेना पूरा. ओके सर. और थोड़ा सा 2A कर लेना, और फिर लास्ट के दिनों में फिर उसको रिवाइज करना. नया एक्सरसाइज लास्ट के 3-4 डेज, नथिंग न्यू शुड बी डन. Whoever does something new in last 3-4 days की चलो सब हो गया, अब मैं सिंगेज कर लेता हूँ, भाई साहब उसका पेपर गारंटीड खराब होगा. क्यों? वो इतना टेंशन और डिप्रेशन में आएगा लास्ट के 3-4 डेज में, कुछ नहीं होगा. इससे अच्छा जो किया उसको रिवाइज कर लो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा. पेपर के बाद कुछ नया करो. 1A 1B के सॉल्यूशन में ऑलरेडी भेज चुका हूँ. सर ये डेज गिनने वाला है. ये डेज गिनने वाला है, काउंट होने वाला है मार्क्स? नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए. बच्चों मैंने रखवाया आपका ये टेस्ट. आपको तो मना कर देता हूँ कि आपके बैच का नहीं कंडक्ट करते. नहीं सर, रखो सर, बुरा मत मानो. I'll tell you, ये टेस्ट मैंने रखवाया है क्योंकि जो स्टूडियो 1 2 और 4 थे बच्चे थे ना, उनका ट्रिगो हो गया था. तो मैंने कहा कि 26 का जो टेस्ट आ रहा है, 26 के टेस्ट के पहले 2-4 टेस्ट ले लूंगा इनकी पूरी नर्वसनेस निकल जाएगी टेस्ट को लेके. इसके लिए रखा. फिर मुझसे पूछा गया कि सर वो 16 अप्रैल में और भी बैचेस हैं स्टूडियो 3A और 3B, उनका क्या करना है? तो मैंने कहा उनको भी दे दो. इसके लिए रखवाया. आप कहोगे तो आपके लिए मना भी कर देंगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं. ऑल्सो इस टेस्ट की जो रैंक लिस्ट वगैरह है वो आपके पेरेंट्स को नहीं दे रहे हैं हम लोग. ये सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट है, जस्ट टू मेक श्योर यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, ताकि एक्चुअल 26 का टेस्ट ना खराब कर दो. इसके लिए दे रहा हूँ. सर जो 26 को टेस्ट है वो क्या कोई मेजर टेस्ट है? हाँ सर, वो मेजर टेस्ट है. सर हमको सर जब अच्छे मार्क्स मिलते सर वो कुछ मैसेज ही नहीं आता सर रैंक कितना मिला. सर खराब मार्क्स आते तो सर पहले मैसेज आता है सर, क्यों होता है सर? ये गलत बात है ना.
तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं ना, आपको इतने असाइनमेंट कर रहे हो, इतनी वो सब कर रहे हो, ये सब मेहनत आप लोगों ने मॉड को ही लेके पूरी बुकलेट सॉल्व की है। आपको मैंने क्लेपनिकोव बुक के असाइनमेंट भी दिए हैं, आपको मैंने वेवी करके वो असाइनमेंट दिए हैं, आपने वो इतना कुछ किया है। कोई क्या क्वेश्चन बना देगा उसमें जो आपको परेशान करेगा जेई में? अगर वो आपको परेशान कर गया ना वो क्वेश्चन, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ पूरे देश को परेशान कर रहा होगा। आप इस कॉन्फिडेंस में तैयारी करो। आपको ये चीज समझनी है कि बुक ये ग्राफ आपको शायद समझ में नहीं आता है। मैं आपको ये ग्राफ समझाता हूँ, शायद आपका इससे टेंशन खत्म हो। ये ग्राफ समझ में आएगा ना तो शायद प्रॉब्ली यू विल अंडरस्टैंड। ये देखो, जैसे आजकल बच्चों केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर चालू है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अच्छा देखो मैं बताता हूँ बच्चों, ये है इंपॉर्टेंस लेवल वर्सेस टफनेस ऑफ द क्वेश्चन फंडा। इसका ग्राफ ना बच्चों ऐसे जाता है। अब मतलब समझ रहे हो? तो मैं आपको बताता हूं, जो चीज जितनी टफ होगी उसका इंपॉर्टेंस लेवल उतना कम होगा। जो चीज जितनी इजी होगी उसका इंपॉर्टेंस लेवल उतना हाई होगा। मैंने आज तक जेई में ऐसा पेपर नहीं देखा जिसमें a sin cos x प्लस b sin x की मैक्सिमम वैल्यू ना पूछी। आज तक ऐसा पेपर नहीं देखा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन ना आया। रूट 2 सच्ची में से पूछते हैं हर साल? ऐसा पूछते हैं? मतलब यार डायरेक्ट थोड़ी पूछ लेंगे, यूज होगा मतलब हाँ सर, फिर भी मतलब सर सुनो, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने बहुत ज्यादा रेयरली ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जेई में जिसमें tan x और cot x वाले क्वेश्चन को देख के वो AMGM लगवा रहे हैं। ये भी था ना, तो वो टफनेस लेवल पे ऊपर है इसलिए वो इंपॉर्टेंस लेवल पे नीचे। जेई ना इस जोन में खेलता है, मैं आपको ये बता देता हूं, जेई इस जोन में खेल जाता है, इस जोन में। ऑल्सो ध्यान दीजिए वेरी केयरफुली, यहां तक आपकी बुकलेट में यहां तक ये जो है दिस इज योर एक्सरसाइज 2B, दैट्स ऑल। अब जिसने 2B के आगे वाला पोर्शन छोड़ रखा है ना, वो खुद समझ सकता है कि उसने कितना छोटा सा इंपॉर्टेंस लेवल छोड़ा हुआ है, ज्यादा नहीं देखा। तुम देख रहे हो ना एरिया अंडर कर्व कितना कम है। सर हाँ सर एक बार सर ट्रिको का डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ लेना। ऐसी अगर जो बच्चे एक्सरसाइज 3 बोल रहे थे ना सर, एक्सरसाइज 3 करनी है, बेटा एक्सरसाइज 3 एकदम यहाँ जाती है, हॉरिजॉन्टल टेंड्स टू जीरो है ऑलमोस्ट। तो हो सकता है एक्सरसाइज 3 तू करे और सारे चैप्टर की करे, वो जो 20-25 चैप्टर है पूरे मैथ्स में सबकी तो एक्सरसाइज 3 करे, और बाई चांस इतनी मेहनत करने के बाद तेरे को जेई में उसके ऊपर एक क्वेश्चन मिल जाए, उसकी भी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है। तो तुम समझ सकते हो कि हम उतना ही एफर्ट अगर हम बाकी एक्सरसाइज को स्पीड एक्यूरेसी इंप्रूव करने में लगाएंगे तो अपनी रैंक वैसी बेटर आ जाती है। ये है कहानी। हाँ बोलो, कुछ बच्चा कुछ पूछ रहा था, बोलो। हाँ सर, ये अगर सर AMGM तो बस कंफर्म पॉजिटिव और उन सब पे लगा सकते हैं ना, 3 कंडीशन दिए थे, तो सर अगर mod of tan x plus cot x दिया तो उस पे लगा सकते हैं AMGM? बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल लगाओ। तो सर उसका आंसर क्या 2 आएगा फिर? बिल्कुल। अच्छा, आंसर गलत आ गया सर, इसलिए आपसे कंफर्म किया। mod tan x plus mod cot x, हाँ इसकी मिनिमम नहीं सर, ऐसा वाला नहीं सर, मॉड के अंदर है दोनों। हाँ सही है, हाँ दोनों एक ही मॉड के अंदर। अरे फिर अलग कहानी है यार, एक मिनट। हाँ फिर अलग प्लस cot x ये है क्या? हाँ सर। हाँ ऐसा है। अब इसमें कैसे लगा लोगे? पर वैसे इसका आंसर भी वैसे 2 ही आएगा सर, लेकिन सर गलत दिया सर। ये भी mod tan x plus mod cot x से इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का सेम साइन रहता है। नहीं सर सेम साइन रहता है तो mod of fx plus dx is equal to mod of fx plus mod of gx हो जाएगा ना सर। शाबाश, सही पकड़ा स्टोरी ने। बेटा आपको पढ़ाई थी ना, mod of अल्फा प्लस बीटा हमेशा इससे पिटता था। वेरी गुड। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और ये इक्वालिटी कब आती थी? जब अल्फा बीटा का साइन सेम होता था, आया ना? तो tan x और cot x का साइन सेम है तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, कौन रोक लेगा? सर हाँ सर, इसी में मेरे को एक डाउट था सर, tan x plus cot x मेरे से कोई अप्रोच से हो ही नहीं रहा था सर। तो tan x plus cot x का मिनिमा कोई पूछेगा ही नहीं, उसका मिनिमा माइनस इन्फिनिटी है।
ओके और सर अगर सर वो 10x और cortex में वो Q1 प्लस Q2 वाला फंडा नहीं लगेगा ना? तो फिर वो आपने कैसे करते हैं सर वो 10x प्लस cortex का? खाली 10x प्लस कॉर्टेक्स या mod 10x प्लस mod cortex? नहीं सर, खाली को कर ही नहीं सकते, उसकी मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी है भाई। 10x प्लस कॉर्टेक्स का ग्राफ ऐसा जाता है, ऐसा ग्राफ उसका क्या मिनिमम क्या? अरे हाँ, और मॉड वाले का आपके वो ट्रायंगल वाले से करना है ना, इनइक्वालिटी से। हाँ, उससे कर लेंगे। पर अब तुम देख लो, तुम इस लेवल की वापस क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो इस लेवल का क्वेश्चन तुम समझ सकते हो कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। तुम याद रखना, जेई के लिए ये वाला लेवल पक्का करो अपना, ये जो जोन है, ये जोन में पूरा खेल होता है। इनफैक्ट इस जोन के इतने पोर्शन से आगे तो टॉप 100 रैंक चालू हो जाती है। ये जेई है, दिस इज नॉट योर बोर्ड्स कि सबको फ्री में 95% मार्क्स बट रहे हैं। नहीं सर, फ्री में नहीं मिलते सर 95 के ऊपर। हाँ सर, सर बस 2% लोगों को ही मिला है इस बार 95 के ऊपर। How is exercise 3 for pre-RMO? Very good. It is very good for pre-RMO. Please make sure if you are attempting, अगर आप RMO की तैयारी कर रहे हैं तो exercise 3 आपके लिए बहुत अच्छी है। हाँ सर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मॉड ऑफ सेक ए सेक बी सेक सी को हम एएमजीएम से नहीं कर सकते सर। सेक बी प्लस सेक, बिल्कुल सुनो करने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन मैं आपको बता दूं उसके लिए जेंसन इनइक्वालिटी में पढ़ाऊंगा आगे, उससे करना, उससे बहुत इजी है। अभी के लिए नहीं आएगा वो क्वेश्चन। सर ये जो आरएमओ की एग्जाम होती है सर, जेई के सिलेबस की जैसी होती है क्या उनकी? नहीं, बिल्कुल अलग होती है। आरएमओ का कोई सिलेबस नहीं होता। आरएमओ में वो कहीं से कुछ भी कैसा भी पूछ लेते हैं। पर आरएमओ एक्सरसाइज 3 में तो छोटे-छोटे सॉल्यूशंस होते हैं, आरएमओ में बहुत बड़े और मतलब आरएमओ अलग कहानी है। आरएमओ सर मुझे ना मैक्सिमम मिनिमम सब समझ आया सर, लेकिन एएमजीएम बोलते किसको से मेरे को अभी तक वो कंफ्यूजन होता है। अरे वो जो वो वाला था ना, पॉइंट 2 रूट अल्फा बीटा थर्ड वाला। हाँ वही है, अप्रोच 3। अच्छा अप्रोच 3 और सर सर अगर ऐसा वैल्यू दिया है sin अल्फा प्लस sin बीटा की मैक्सिमम निकालने का है तो सर उसका 2 और -2 रहेगा ना? करेक्ट। चलो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय। थैंक यू सर। कितना लगा ग्राफ में? क्या ये टेस्ट के लिए ग्राफ का कितना लेवल हुआ उसमें? वो डायग्राम बताया? ये थोड़ी बता सकता हूँ मैं, ये पेपर थोड़ी बता दूंगा। ऑल्सो सर, विल दिस टेस्ट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू बैचेस? ऑफ कोर्स नॉट। ये न्यू बैच के चक्कर में यार तुम बच्चे कहाँ से टेंशन ढूंढ लाते हो कि चलो अब ये टेंशन ले लेता हूँ। न्यू बैच जो बनेंगे उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तुम तो 6 महीने घर पे बैठने वाले हो। अच्छा, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? सर न्यू बैच में कोई और टीचर तो नहीं आ जाते हैं ना? न्यू बैच में टीचर चेंज नहीं होंगे। अच्छा, कुछ नहीं चेंज होगा न्यू बैच। और एक चीज और पता है तुम्हें, एक सीक्रेट और बता देता हूँ मैं तुम्हें। आपका बैच मान लीजिए चेंज कर दिया पेस ने, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। पेस के टीचर है, सेंटर हेड को कॉल करके बोलना है बताना है कि भाई मेरे दोस्त उसमें है, ये बैच हम इसलिए चेंज करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा बैच 1 में बैठा था तब से और उसके मार्क्स कम आए हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि हो सकता है शायद इस बच्चे के जो डाउट्स हैं वो बैच 1 में बैठ के सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बैच 1 के बच्चे शायद सिलेबस आगे भगा रहे होंगे और ये बच्चा शर्म के मारे नहीं पूछ पा रहा है। तो हम उसको बोलते हैं तो एक काम कर बैच 3 में जाता है। ये सजेशन होता है। पर अगर उस बच्चे की जिद है नहीं मैं तो बैच 1 में ही जाऊंगा, तो हम बच्चे की जिद मान लेते हैं। ये एक मेयर सजेशन होता है, बिकॉज वी फील दिस चाइल्ड विल बेनिफिट मोर इन बैच 3 बिकॉज इन दैट बैच ही विल बी एबल टू आस्क हिज डाउट्स। और सुनो, ये जो शफलिंग होती है हर 1-2 टेस्ट के बाद होती है, तो अगर उस 1-2 टेस्ट के बाद उस बैच 3 वाले बच्चे ने अच्छा किया, वापस बैच 1 में चला जाएगा और बैच 1 वाला बैच 3 में आ जाएगा। इस तरह की शफलिंग होती है। ऑल्सो इट्स नॉट अ हार्श शफलिंग, वी डू नॉट फोर्स स्टूडेंट्स टू चेंज देयर बैच। इफ अ चाइल्ड फील्स कि नहीं मेरे सारे दोस्त इसमें ही चले गए, ये वो हम बात मान लेते हैं। मतलब सर कि अगर बैच शफलिंग हुआ तो कोई बुरी बात नहीं है वैसा, मतलब अपना सर जो 26 का टेस्ट है उसमें बैच चेंज होगा क्या? जो 26 का टेस्ट है उसके बेस पे बैच चेंज होगा क्या? मुझे तो नहीं लगता होगा, और हो भी गया तो भी क्या फर्क पड़ेगा यार, पढ़ा वही टीचर तो पढ़ा रहे हैं तुम्हें, वही सब तो पढ़ा रहा है, कुछ चेंज ही नहीं होने वाला है। और हाँ सर, और एक चीज और मैं बताता हूँ बच्चों, ये जो बैच शफलिंग का जो तुम्हारे दिमाग में टेरर बिठाया गया है ना, ये किसने बिठाया है? किसने बताया तुम्हें बैच शफलिंग का टेरर? सर मॉम डैड ने बताया सर। पेरेंट्स। हाँ सर, पेरेंट्स। मैं बताता हूँ हम लोग को कुछ टेंशन नहीं है, बस पेरेंट्स। हाँ पेरेंट्स और मैं बताता हूँ पेरेंट्स के दिमाग में किसने बिठाया। पेरेंट्स के दिमाग में उन लोगों ने बिठाया जब पेरेंट्स चेक कर रहे थे ना जेई के लिए कौन सी क्लासेस ज्वाइन करें, कौन सी क्लासेस ज्वाइन करें। 90% 80% लोग बोलते थे पेस बहुत अच्छा है, 10-20% तो हर चीज की बुराई करते हैं, वो तो हर जगह मिलेगा। तो मैं पता है कॉम्पिटिटर्स फैलाते हैं कि पेस में शफलिंग होती है, पेस में शफलिंग होती है, इसलिए आपका
तो मेरे डैड भी अब यही बोल सुनो रहे थे। सुनो हाँ सुनो सही बात सही बात एकदम सही। हाँ, सर सर को बोल एडमिशन रहे लेने थे। गया तब पता चला मेरे को। अब रीजन बताता हूँ मैं तुम्हें शफलिंग का। बाकी इंस्टीट्यूट शफलिंग इसलिए नहीं कर सकते, अरे उनके पास ले दे के एक एक दो दो बैच है, क्या शफलिंग करेंगे उसमें? किसी के पास 2 जोड़ी कपड़े हैं तो क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा? पेस में शफलिंग इसलिए हो पाती है क्योंकि हम बच्चे को वो एनवायरनमेंट दे पाते हैं कि देख तू ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तभी तो पेस का रिजल्ट अलग आता है भाई। 90% जितने भी इंस्टीट्यूट हैं पेस के अलावा, वो सिर्फ पता है किस चीज पे फोकस करते हैं, वो इस चीज पे फोकस करते हैं ये टॉपर है बच्चा, ये 3 बच्चे टॉपर है, इन पे फोकस कर लो, इनका रैंक निकाल लो। आप पेस के जितने भी बच्चे, आप उनसे एक बार बात कर लेना। पेस हर बार आपने कभी ट्यूटोरियल की डिमांड की हो, आपने कभी लेक्चर की डिमांड करी हो, तो आपकी लेक्चर की डिमांड को भी उतनी वैल्यू मिलती है जितनी किसी टॉपर के बच्चे टॉपर बच्चा है उसको मिलती है। हाँ सर सही है। आप देखना, ये ही क्वालिटी है पेस की कि पेस इंश्योर करता है किसी बच्चे के साथ अनजस्ट ट्रीटमेंट नहीं होगा। हमारे टॉपर फिर भी आएंगे। अब वो ध्रुव रामबिया मेरा स्टूडेंट, पूरे 2 साल पढ़ने के बाद अब उसने बोर्ड स्टॉप किया है, इसका मतलब ये नहीं टॉपर नहीं निकलेगा, टॉपर जरूर निकलेगा। पर कभी भी आप ये देख लेना, आप बैच 6 बैच 7 के बच्चों से बात करो जो भी पास आउट हो रहे हैं, उनसे पूछना कि तुमने कभी डाउट लेक्चर है उसके लिए डिमांड की गई हो और तुम्हारी डिमांड नहीं मानी गई हो, तुमने टीचर चेंज की बात की हो मानी नहीं गई हो। पेस ये इंश्योर करता है कि हर बच्चे को एक ऑनेस्ट वो एनवायरनमेंट मिले। टॉपर ऑफ कोर्स उस चीज को ज्यादा यूटिलाइज कर ही जाता है क्योंकि ज्यादा पढ़ रहा होता है वो, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो टेरर अननेसेसरी का तुम्हारे दिमाग में फिल कर दिया गया है ना, इसको दिमाग से निकाल दो। तुम बहुत सही जगह बैठे हो, तुम्हारे टीचर्स बहुत डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाएंगे तुम्हें, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसी तरह से करो। हम जानते हैं कि मिनिमम एफर्ट में बेस्ट रैंक कैसे निकाली जा सकती है। कुछ तो कारण होगा ना, बाकी इंस्टीट्यूट 6-6 7-7 टॉपर सेलेक्ट करके उन्हीं पे मेहनत करते रहते हैं और उन्हीं का रिजल्ट छापते हैं। उनसे पूछो ये जो 6-7 फोटो तुमने डाले हैं, इसके बाद 8वें फोटो है तुम्हारे पास कुछ है और कोई रैंक? उनके पास कुछ नहीं होता, 0 बटे सन्नाटा होता, कुछ नहीं होता। वहीं पे पेस एक वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट देता है। क्यों देता है खाली टॉपर के अलावा? क्योंकि हमें पता है यार, क्या सारे अच्छे बच्चे मुंबई में पैदा होते हैं क्या? ये परसेंटेज सिलेक्शन, इतना अच्छा परसेंटेज सिलेक्शन कोटा हैदराबाद तक नहीं दे सकते जो पेस देता है, क्योंकि पेस फीस भी हाई लेता है, पेस को पता भी है करना भी क्या है। पेस बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको एक सिंपल तैयारी पहले कराता है। बच्चा कोई अच्छा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो अपने आप ही ऊपर गेन करता जाएगा और वो टॉपर भी बन जाएगा। पर ये भी श्योर है किसी बच्चे का लेवल उतना नहीं है, लेकिन अगर वो पेस के हिसाब से सिस्टमैटिक कर गया, वो जेई मेंस और एडवांस जरूर कर जाएगा। एडवांस भी कर सकता है, मेंस तो पक्का कर ही जाएगा बड़े मस्त तरीके से। पेस ये जरूर इंश्योर करता है, और ये इंश्योर करने की ही फीस ज्यादा है पेस की, कि बच्चे का फ्यूचर सेफ है, तो पेस के हिसाब से पढ़ तो ले एक बार। ये इसके चक्कर में अब इसके कंपटीशन में लोग क्या कहते हैं कि ये शफलिंग होगी। अरे भाई शफलिंग नहीं करेंगे तो हम बच्चे को एक बार झटका कैसे देंगे कि भाई तूने थोड़ी पढ़ाई कम करी, देख ले। खुद सोच के देखो, झटका कैसे देंगे? बच्चा इतना भोला और इतना अच्छा होता, खुद ही समझ जाता, तो आज तक समझ नहीं जाता क्या अपने आप? थोड़ा बहुत तो झटका देना पड़ेगा ना उसको, डर के हिसाब से पढ़ ले। हाँ, और ये तो पेस के टेस्ट में फर्क क्या पड़ रहा है? तो इसलिए अच्छा, दूसरा, हम लोग कभी भी शफलिंग में ऐसे केसेस हुए हैं कि 4 दोस्त थे, 3 बच्चे बैच 2 में चले गए, 1 बच्चा बैच 4 में आ गया। अब वो रो रहा है, मेरे तीनों दोस्त उधर चले गए, मेरे को दिक्कत हो रही है। तो उसको ज्यादा नहीं रुलाते, उसको बोलते हैं यार तू एक बार अटेंड तो करके देख ले 4 में तेरे को चल रहा है कि नहीं। अगर वो कहता है नहीं मुझे बिल्कुल नहीं चला, तो उसको कहते हैं ठीक है तू आ जा, 2 में ही आ जा, खुश। कोई भी हार्श शफलिंग पेस कभी नहीं करता है। पेस ने सब लोगों को इक्वल देने का प्रॉमिस किया और इक्वली दे देगा। तो आप बिल्कुल भी इस चीज का दिमाग में मत डालो, ये सब फालतू के टेरर दिमाग से निकालो। अपनी रैंक प्रोटेक्ट करो, माँ बाप से प्रोटेक्ट करो, कॉम्पिटिटर से प्रोटेक्ट करो, ऐसे दोस्तों से प्रोटेक्ट करो जो दोस्त आपका टाइम वेस्ट करते हैं। अभी टेस्ट होने तो देखो कैसा होता है। मैं तो कहता हूँ टेस्ट खराब हो, फिर हम 19 से 26 के बीच में प्रिपरेशन करेंगे कि उस टेस्ट को अच्छा कैसे करेंगे, उसकी देखेंगे। फिर मैं, अगर आपका टेस्ट खराब हो गया ना 19 का, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक के जो आपके लेक्चर्स होंगे उसके एडिशन में लेक्चर्स लगाऊंगा ट्रिको आपकी अच्छी कराने के लिए। पर एक बार टेस्ट खराब तो होने तो, देखते तो है खराब होता है कि नहीं। हो सकता है खराब ही ना हो, तो अपने को समझ ही आ जाए अपनी तैयारी अच्छी, हम वैसे ही डर रहे थे। अच्छा ओके सर। सर आप एक्सरसाइजेस का लेक्चर रखवा सकते हो? मैंने 2B का रखवाया है, 2B का रखवाया है रात को, देखना कल रात को एक रखवाया आपने? हाँ सर, मैं ऑर्डर में जा रहा हूँ, मैं अभी 1C पे पहुंचा हूँ। कोई बात नहीं, तू उसकी रिकॉर्डिंग को बस डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है सर। तो वो जो रहते हैं ना टेस्ट, वो सर वो मैंने अटेम्प्ट किया, तो सर वो लेवल की क्वेश्चन ही आएंगे क्या? नहीं, एक सेकंड। आपने अगर पेनिशिया से टेस्ट डाउनलोड किया है तो पहले वो टेस्ट आप ग्रुप में पोस्ट करके पूछिए सर ये हमारा टेस्ट है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट
वो सर बस प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट किया था सर मैंने। सर कोई भी अपन कोई भी टेस्ट नहीं कर सकते? ना ट्रिग्नोमेट्री 1 के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो आपके लेवल के सुनो ट्रिग्नोमेट्री 1 के टेस्ट आपके भी कंडक्ट होंगे। मैं आपको फर्क बताता हूँ। देखो आज आपका ट्रिग्नोमेट्री 1 का एक टेस्ट होगा, लेट्स से मतलब जो संडे को हो रहा है, फिर एक ट्रिग्नोमेट्री 1 का टेस्ट आज से 2 महीने बाद भी होगा, फिर एक ट्रिग्नोमेट्री 1 का टेस्ट आज से भी 2 महीने बाद भी होगा, एक ट्रिग्नोमेट्री 1 का टेस्ट जब आप लास्ट में रिवीजन कर रहे होंगे 5-6 महीने पहले तब भी होगा। आपको समझ में आ रहा है ना, लास्ट के 5-6 महीने पहले वाले जो रिवीजन वाला टेस्ट होता है उसका लेवल बहुत हाई होगा। यस सर। हाँ सर तो कहीं आपने नेट से पेनिशिया से जो डाउनलोड किया है पेपर वो वाला ना डाउनलोड कर लिया हो, वो डाउनलोड करके आप परेशान हो रहे हो अभी। नहीं सर मैंने वो जो सर 180 सर हमारे पोर्शन का ही टेस्ट था, मोल कंसेप्ट वेक्टर्स। हाँ सर वो 180 मिनट्स का TWT 7620 कैसा गया फिर? वो कैसा था सर? मेरा सर बहुत अच्छा गया था सर। तो फिर चिल है, फिर कोई दिक्कत वो लेवल के क्वेश्चन ही आएंगे ना यार? वो मुझे नहीं पता। अगर वो टेस्ट लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ है तो इस साल भी आपका टेस्ट ऐसे ही कंडक्ट होगा। सर ये साल 7 जून को हुआ था, मैंने जो किया था। सर 24 नहीं कब हुआ ऐसा टेस्ट भाई? कौन सा टेस्ट है वो? कोई अरे बताएगा? पुणे का था, पुणे। सुनो वो कोई बच्चा वो पेपर जरा ग्रुप पर पोस्ट कर दे, मैं सारे बैचेस को प्रैक्टिस प्लीज ग्रुप पर पोस्ट कर दे पेपर, ठीक है? सर अब 1A 1B वो सब का रखवाओगे क्या? कभी ना कभी रखवाओगे 1A 1B? रखवा दूंगा, ठीक है। ओके सर थोड़ा ट्रायंगल वाला रहता है ना, ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल, वो tan A tan B tan C वाला, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। A + B + C पाई में। हाँ सर उसका सिंपलीफिकेशन कैसे करने का, किधर जाने का एंड में? वो एक बार लेक्चर ये टेस्ट हो जाने दो फिर बात करते हैं फिर उसके बारे में। हाँ, और सर आप वो बड़ा वाला पाई और बड़ा वाला सिग्मा सर मेरे को बहुत ये होता है उसमें। गारंटी है उसका टेस्ट में नहीं आने वाला क्वेश्चन, गारंटी है। वो सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ओके, उसका क्वेश्चन है वो। तो अभी आएगा ही नहीं, उसको लेके तो वैसे ही परेशान हो रहा है। 1C में है उसके बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ, वो तो समझ ही नहीं रहा सर, अभी नहीं समझ। हाँ तो आएगा भी नहीं, वो आएगा भी नहीं। ओके, ऐसी कोई इनफैक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का भी नहीं आएगा जिसका यूज इसमें हो रहा हो ट्रिगो में। हाँ, सर वो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिला मेरे को, नहीं आएगा। ओके, नहीं आएगा। अभी टेस्ट तो आपका आगे सिर्फ जो चैप्टर्स भी आप ही पढ़ाओगे? कौन सा वाला बेटा? आगे जो चैप्टर्स होंगे हाँ सर वो आप सब पढ़ाओ प्लीज सर। सब चैप्टर प्लीज हाँ सर प्लीज। थैंक यू सो मच। हाँ सर, आपकी वजह से मेरी मैथ ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो हाँ सर, कॉन्फिडेंस तो आ गया, पहले कुछ नहीं आता था, एक भी सम नहीं होता था, अभी थोड़ा हो तो रहा है। सर सुनो देखो आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ, ये सब आप जो रिक्वेस्ट करो ना, वैसे तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो लगता नहीं मुंबई का लॉकडाउन 6 महीने तक खुलने वाला है, तो 6 महीने तक तो अपन ऐसे ही पढ़ने वाले। हाँ, और पूरा सिलेबस अपन 14 महीने में वैसे ही फिनिश कर देते हैं, तो 6 महीने के बाद बचा ही कितना टाइम? 8 महीने। तो क्या ही फर्क पड़ेगा यार। तो अभी 6 महीने तो चैन से खत्म करो, 6 महीने के अंदर अपन इतना पोर्शन फिनिश कर जाएंगे कि तुम्हें पेस आने की नीड भी फील नहीं होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा सर ये तो मैं खुद ही कर लूंगा पढ़ाई। एक बार ये 6 महीने तक देखा भी नहीं है पेस दिखता कैसे। हाँ सर, आया ही नहीं हूँ कभी। कौन से सेंटर सर आप कौन से? सर आप अंधेरी में सिखाओगे ना अगर होगा चालू? हाँ सर अंधेरी सिखाओ। हाँ सर अंधेरी में सिखाओ आप। हाँ सर अंधेरी सिखाओ। पेस तो अंधेरी सेंटर बहुत सुंदर है। अंधेरी का कामा कैंपस बहुत खूबसूरत है। अंधेरी सुंदर है, दादर बहुत सुंदर है। पेस वेरी ब्यूटीफुल कैंपस यू हैव एट दादर। दादर वाले हमको बोलते हैं दादर वाला सबसे अच्छा है। और सर हम उनको बोलते हैं कि हमारा अच्छा है। नहीं, दादर वाला पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, पूरी बिल्डिंग पेस की है, पूरी बिल्डिंग। अंधेरी वाला उधर वाला कैंपस ही है, हवेली टाइप है, एकदम शांत है। हाँ, कामा पार्क। बोरीवली वाला भी बहुत मस्त है। बोरीवली वाले के आसपास खाने पीने की बहुत चीजें हैं। सर बोरीवली वाला बहुत फालतू है, मैं देख के आया था। अरे वही तो सब कोचिंग है यार। चलो जी, एंजॉय, बाय बाय।